Hey everyone, welcome to my channel and my channel name is Learn with Manisha. In this video I am talking about nomenclature. ठीक है, इस वीडियो में हम nomenclature के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। किसमें? जेई मेन में, नीट में और क्लास 11th एंड 12th बोर्ड में भी ये आ सकता है। ठीक है, 1-2 नंबर का बोर्ड में भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो nomenclature का बहुत से बच्चों का नाम सुनते ही बहुत उनको डर सा फील होता है, तो वो आज मैं आपका डर खत्म करने आई हूँ। ठीक है, तो इस डर को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। ठीक है, तो सर हम बात कर लेते हैं किसका। ये आपका नोमेनक्लेचर का फर्स्ट लेक्चर है और इस पे आई होप कि 2 या 3 लेक्चर में इसको क्या कर देंगे, बाइंड अप कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो नोमेनक्लेचर होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? आईयूपीएससी। तो आईयूपीएससी क्या होता है? जो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, आईयूपीएससी क्या होता है? इसका फुल फॉर्म ये होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, एंड फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1947 और सबसे पहले इसको 1947 में यूज किया गया था। मतलब कि जो नोमेनक्लेचर हो रहा है वो आईपीएससी के ही अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कहाँ पे, ये जो भी लिखा हुआ है, या तो इसको कोई फॉर्मूला कहें या कोई रूल कहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग, इसी पे पूरा बेस्ड है हमारा नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो क्या है वो? प्रीफिक्स है प्लस वर्ड रूट एंड प्लस सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, मैं एक एक करके आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम प्रीफिक्स को चेक कर लेते हैं कि प्रीफिक्स क्या होता है। जनरली इंग्लिश में भी अगर कोई वर्ड है, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, उस वर्ड के आगे हम कोई दूसरा वर्ड ऐड करके उस पर्टिकुलर मीनिंग का क्या कर सकते हैं, मीनिंग चेंज हो जाता है, मीनिंग चेंज कर देते हैं। वैसे ही हमारे नोमेनक्लेचर में भी अगर प्रीफिक्स को ही हम क्या कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं, तो उसका पूरा नेमिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो प्रीफिक्स का मतलब ये हुआ कि जो हमारे वर्ड रूट के पहले जो चीज लगा के हम क्या करते हैं, उसका नेमिंग चेंज कर देंगे या उसका नेम चेंज हो जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। ठीक है, वर्ड रूट क्या होता है? तो वर्ड रूट का मतलब ये हुआ कि कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। क्या है कि उस कंपाउंड में, इस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, वो हमें कौन बताता है? वर्ड रूट बताता है। ठीक है, अभी हम आएंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सफिक्स क्या होता है? इंग्लिश में आपने ग्रामर में सफिक्स पढ़ा होगा। क्या होता है कि किसी वर्ड के लास्ट में, इंड में लगकर क्या करता है, उस पर्टिकुलर मीनिंग का और क्या कर देता है, वो चेंज कर देता है, वो सफिक्स। ठीक है, तो उसे वो क्या होता है, सफिक्स। तो वैसे ही जो हमारे नोमेनक्लेचर में भी सफिक्स होते हैं, कि उन सफिक्स को भी अगर चेंज कर दे रहे हैं तो पूरा नोमेनक्लेचर क्या हो जाता है, उसका नेमिंग पूरा चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इस नोमेनक्लेचर में केवल 3 ही वर्ड पे काम करना है, जो कि प्रीफिक्स है और वर्ड रूट है और सफिक्स है। ठीक है, प्रीफिक्स क्या होता है? तो मैंने बताया जैसे कि वर्ड रूट के पहले लगकर उसके क्या करते हैं, उसके नेमिंग को चेंज करना ही प्रीफिक्स कहलाता है। और सफिक्स क्या होता है? वर्ड रूट के बाद में लगकर क्या होता है, उसकी नेमिंग को चेंज कर देना, उसे क्या होता है, वो सफिक्स होता है। ठीक है, प्रीफिक्स भी, अब प्रीफिक्स हमारा 2 टाइप्स का होता है। क्या होता है? 2 टाइप्स का, जैसे कि 1 डिग्री प्रीफिक्स एंड 2 डिग्री प्रीफिक्स। जो प्रीफिक्स होता है उसे हम फर्दर कैटेगराइज किए हैं कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। पहला क्या है? 1 डिग्री प्रीफिक्स एंड दूसरा क्या है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। ठीक है, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या होता है, कोई कंपाउंड या तो साइक्लिक होगा या एसाइक्लिक। साइक्लिक और एसाइक्लिक का मतलब क्या हुआ, मतलब उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अगर वो ऐसा होता है तो उसे कहाँ हम कंसीडर करेंगे, तो उसको हम प्रीफिक्स में, और प्रीफिक्स में किस में? तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब 2 डिग्री पे आते हैं, तो 2 डिग्री फिर से फर्दर क्या हुआ है, कैटेगराइज हुआ है, जो कि पहला क्या है, ब्रांचिंग है, और दूसरा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, पहला क्या है, ब्रांचिंग है, और दूसरा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्या है, किसके पार्ट्स है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। किसके पार्ट है? 2 डिग्री प्रीफिक्स के। ठीक है, ब्रांचिंग क्या होता है? जब हम इसका नेमिंग करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा, लेकिन ऐसे ही सीख लेते हैं कि ब्रांचिंग क्या होता है। हम मेन कार्बन से अगर कोई और कार्बन क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर देते हैं ऊपर या नीचे, उसे क्या कहते हैं, हम ब्रांचिंग कहते हैं। अगर 1 कार्बन का ब्रांचिंग है तो मिथाइल कहेंगे, 2 कार्बन का ब्रांचिंग है तो इथाइल कहेंगे, 3 कार्बन का ब्रांचिंग है तो प्रोपाइल कहेंगे, 4 कार्बन का ब्रांचिंग है तो ब्यूटाइल कहेंगे। ऐसे ही मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन का ब्रांच होगा उसका नेमिंग उस कार्बन के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अब आते हैं सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है। सब्स्टिट्यूएंट होता है जैसे कि हेलोजन ग्रुप। अगर हेलोजन ग्रुप क्या है, उस कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। और उसे कहाँ पे लिखते हैं, हम प्रीफिक्स पे लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई हेलोजन, क्लोरीन हेलोजन है, तो उसको कैसे लिखेंगे, तो क्लोरो, मतलब इसमें चेंज रहता है। जैसे कि अगर नॉर्मली हम पढ़ेंगे तो क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, फ्लोरीन होता है, आयोडीन होता है, ये हमारे क्या है, चारों हेलोजन है। ठीक है, लेकिन हम जब वर्ड रूट में इसको कंसीडर करेंगे तो क्लोरीन, ब्रोमीन ये नहीं लिखना है, हमको क्या लिखना है, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ठीक है, एंड फ्लोरो, ये लिखना है। ठीक है, लास्ट में ओ आना चाहिए, इसको ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, क्लोरो, ब्रोमो और नाइट्रो भी आ सकता है। तो अगर ये सारे ग्रुप, हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसे हम किस में कंसीडर करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट में। किस में कंसीडर करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट में कंसीडर करते हैं। ठीक है,
अब हम वर्ड, ये हमारा क्या था, ये हमारा सारा प्रीफिक्स था, ठीक है, ये क्या था हमारा प्रीफिक्स था। इसमें ब्रांचिंग आता है और सब्स्टिट्यूएंट में एक हाइड्रोजन ग्रुप की फैमिली आती है, ठीक है। ये दोनों आपको समझ में आना चाहिए। आई होप आपको समझ आया है। अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं वर्ड रूट पे। तो वर्ड रूट क्या होता है, तो ये नंबर ऑफ कार्बन होता है कि उस कंपाउंड में, पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने कार्बन प्रेजेंट है, तो उस कार्बन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उसका नेम करते हैं। अगर एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो एथ, तीन कार्बन है तो प्रोप, एंड चार कार्बन है तो ब्यूट, एंड पांच कार्बन है तो पेंट, एंड छह कार्बन है तो हेक्स, एंड सेवन कार्बन है तो हेप्ट, एट कार्बन है तो ऑक्ट, नाइन कार्बन है तो नॉन, एंड टेन कार्बन है तो डेक, ठीक है। ये होता है कार्बन। मतलब अगर 11 12 हो जाए, 11 होगा तो अनडेक, फिर टू डेक, ऐसे ही चलता है हमारा, अगर उसके आगे भी जा रहा है तो। लेकिन जनरली इतने में हमारा काम हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा वर्ड रूट। तो वर्ड रूट समझ में आया क्या होता है। तो वर्ड रूट क्या होता है, ये नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर कंपाउंड, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, वर्ड रूट। वर्ड रूट होता है कि किसी भी कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, वो हमारा क्या होता है, वर्ड रूट होता है। आगे समझ में। अब हम किस पे चलते हैं, सफिक्स पे। किस पे चलते हैं हम, सफिक्स पे। अब सफिक्स क्या होता है, तो सफिक्स जैसे कि मैंने बताया कि वो क्या होते हैं, इंड में लगकर किसी भी पर्टिकुलर मीनिंग को चेंज कर देते हैं, तो वही क्या हो जाते हैं, हमारे सफिक्स होते हैं। तो ऐसे ही केमिस्ट्री में भी हमारे सफिक्स आते हैं कि हमारा प्रीफिक्स और वर्ड रूट अगर किसी कंपाउंड का सेम है और उसके सफिक्स को क्या कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं, तो उसका नेमिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, उसका केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, ये सारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो सफिक्स के भी दो टाइप है, कौन कौन से, 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। अब 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, इसमें हम कार्बन, मतलब कि कार्बन कार्बन किस बॉन्ड से क्या है, वो अटैच है, कौन सा बॉन्ड वो लोग बना के रखे हुए हैं अपने बीच, मतलब कार्बन कार्बन में, तो वो हमारा 1 डिग्री सफिक्स बताता है। कौन बताता है, 1 डिग्री सफिक्स बताता है। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसे क्या कहेंगे हम, सेचुरेशन। क्या कहेंगे हम, सेचुरेशन। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसे क्या कहेंगे हम, अल्केन कहते हैं, और इसी अल्केन को हम सेचुरेट का भी नाम देते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे भी अल्केन वर्ड आ गया तो आपको समझ जाना है कि जो कंपाउंड है, जो कार्बन है, वो कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन में आपका सिंगल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। आया समझ में। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे क्या कहेंगे हम, अल्केन कहेंगे, ठीक। वही अगर कार्बन कार्बन में अगर डबल बॉन्ड आ जा रहा है तो उसे हम अनसेचुरेशन का नाम देते हैं, और उसका एक पर्टिकुलर भी नेम होता है। जैसे कि अगर कार्बन कार्बन में वन बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो उसे अल्केन कहेंगे, और इस अल्केन को क्या कहते हैं, सेचुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम, सेचुरेशन कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो गया तो उसे क्या कहेंगे, अनसेचुरेशन, और पर्टिकुलरली उसको क्या कहेंगे, अल्कीन कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्कीन कहेंगे। क्या कहेंगे, अल्कीन कहेंगे। और अगर कार्बन कार्बन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसे क्या कहेंगे, अल्काइन कहेंगे। क्या कहेंगे हम, अल्काइन कहेंगे। और अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन। और इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, अनसेचुरेशन कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये लोग क्या किए हैं, एक से ज्यादा बॉन्ड बनाए हैं। तो जो भी अगर एक से ज्यादा बॉन्ड बनाता है तो उसे अनसेचुरेशन कहते हैं, ठीक है। आगे समझ में कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, एंड ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन। आगे समझ में, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, 1 डिग्री सफिक्स। तो 1 डिग्री सफिक्स केवल ये बताता है कि कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है, ये हमारा कौन बताता है, 1 डिग्री सफिक्स। अब यहीं पे चलते हैं हम 2 डिग्री सफिक्स पे। तो 2 डिग्री सफिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना ही आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा 2 डिग्री सफिक्स है। जो 2 डिग्री सफिक्स में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जैसे कि अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। इसका अगर कहीं भी अल्कोहल है तो उसका अलग फंक्शन हो जाएगा, उसकी अलग केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी, उसकी अलग फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसीलिए क्या है, फंक्शनल ग्रुप की, वो उसके लगने से जो उसका पूरा फंक्शन है वो चेंज हो जा रहा है, इसीलिए वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ईथर हो गया, अमाइड हो गया, कीटोन हो गया, अभी बहुत सारे मतलब फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो हम एक एक करके हम इसको सीखेंगे, ठीक है। तो आई होप ये जो भी मैंने बताया आपको ये समझ में आना चाहिए। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट रहता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले हम प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर किसी बॉडी को क्या करना है, स्टैंड करना, खड़ा रहना, तो उसकी रीढ़ की हड्डी क्या होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। ऐसे ही अगर नोमेनक्लेचर सीखना है तो हमको ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। आगे समझ में। तो प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स जैसे ये किसी भी वर्ड के आगे लगकर उसके मीनिंग को चेंज कर देता है, वैसे ही केमिस्ट्री में भी होता है। तो प्रीफिक्स का टाइप्स होता है 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लिक ए साइक्लिक आते हैं, और 2 डिग्री प्रीफिक्स में हमारे ब्रांचिंग आते हैं या सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। अगर ब्रांचिंग है, एक कार्बन का है तो मिथाइल कहेंगे, दो कार्बन का है तो इथाइल कहेंगे, मतलब सेम वर्ड रूट का ही है, केवल यहाँ पे वाई-एल ऐड करते हैं, ठीक है। अगर ब्रांच में वो कार्बन है तो केवल हम क्या ऐड करते हैं, वाई-एल ऐड करते हैं। तो मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, प्रोपाइल हो गया, ब्यूटाइल हो गया, ठीक है। ये सब ये हमारा ब्रांचिंग हो गया, ठीक है। ये किस में आता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स में आता है।
अब हम किस पे चलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट में। 2 डिग्री प्रीफिक्स का ही क्या है, ये भी टाइप है सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट में भी हमारे जैसे हेलोजन ग्रुप फैमिली का मेंबर आते हैं, जैसे कि क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया। तो अगर एक कार्बन, अगर क्लोरीन है तो आज उसको क्लोरो कहेंगे, ब्रोमीन है तो उसको ब्रोमो कहेंगे, आयोडीन है तो उसको आयोडो कहेंगे, ठीक है, फ्लोरीन है तो उसको फ्लोरो कहेंगे, और अगर नाइट्रो है तो नाइट्रो ही कहेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। ये हमारा किसका है, 2 डिग्री प्रीफिक्स की। अब चलते हैं वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या होता है, जैसा कि मैंने इसको एक्सप्लेन कर चुका है कि ये केवल कितने नंबर ऑफ कार्बन किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो वो कौन बताता है, वर्ड रूट बताता है। अगर 1 कार्बन का वो कंपाउंड है तो उसे मैथ कहेंगे, 2 कार्बन का कंपाउंड है तो एथ कहेंगे, 3 कार्बन का कंपाउंड है तो प्रोप कहेंगे, एंड 4 कार्बन का कंपाउंड है तो ब्यूट कहेंगे, 5 कार्बन का कंपाउंड है तो पेंट कहेंगे, 6 कार्बन का कंपाउंड है तो हेक्स कहेंगे, एंड 7 कार्बन का कंपाउंड है तो उसे हेप्ट कहेंगे, और 8 के है तो ऑक्ट, 9 है नॉन, एंड 10 का डेक, 11 का अनडेक, 12 का टू डेक, मतलब ऐसे चलता जाता है, लेकिन फाइनली इतना में आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम किस पे चलते हैं, सफिक्स पे चलते हैं। तो सफिक्स भी 2 टाइप का होता है, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में केवल ये बताता है कि जो कार्बन कार्बन है वो केवल उनके बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये कौन बताता है, 1 डिग्री सफिक्स बताता है। अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो उसे अल्केन कहेंगे, और इसका इसका फर्दर और नेमिंग होता है जिसे सेचुरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे हम, सेचुरेशन कहेंगे, ठीक है। और ये क्या है, अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना है तो उसे अल्कीन कहेंगे, और कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड बना है तो उसे अल्काइन कहेंगे, और इसका एक फर्दर नेम होता है जो कि अनसेचुरेशन होता है, ठीक। अब यहीं पे 1 डिग्री सफिक्स समझ आ गया। अब हम किस पे चलते हैं, 2 डिग्री सफिक्स पे चलते हैं। तो 2 डिग्री सफिक्स में हमारे फंक्शनल ग्रुप आते हैं, जैसे कि अल्डोहर्ट, कीटोन, एल्डिहाइड हो गया हमारा, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, अमाइड हो गया, ठीक है। ये सब हमारे किस में आते हैं, 2 डिग्री सफिक्स में। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। अगर आप एग्जाम्पल चेक करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल को भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट रह जा रहा है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेंगे, ठीक है। अब हम किस पे चलते हैं कि मान लीजिए कि ये क्या है, कार्बन है, कार्बन के पास कितनी वैलेंसी होती है, तो कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, ये और ये। इनका सबसे अच्छा फ्रेंड कौन होता है, हाइड्रोजन होता है। इनसे कौन बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि CH4, ठीक है। ये सेम है, इनका नेमिंग कैसे कर सकते हैं, तो क्या है ये, 1 कार्बन है तो 1 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मेथ। क्या यूज करते हैं, मेथ। और कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, मीथेन। हाँ, एक बात और है कि अगर देखिए सिंगल बॉन्ड है मतलब अल्केन, क्या है, अल्केन। अगर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो उसमें क्या लिखेंगे, ये लास्ट का आता है ANE, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या कहते हैं, अल्कीन। क्या कहते हैं, अल्कीन। अगर कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है तो अल्कीन कहते हैं, और इसमें क्या ऐड होता है, ईन, ठीक है। और अगर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, अल्काइल। क्या लिखेंगे हम, अल्काइल। तो कार्बन कार्बन में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे हम, अल्काइल। क्या लिखेंगे हम, अल्काइल लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, अल्काइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम, अल्काइन। तो हमारा सफिक्स क्या आता है, YNE। क्या आता है, YNE। आगे समझ में, अगर सिंगल सिंगल अगर यहाँ पे सिंगल सिंगल कार्बन से सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो उसे क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे हम, सिंगल बॉन्ड है तो उसे N कहेंगे, और 1 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इसका नेम मिथेन। क्या नेम हो जाएगा, 1 कार्बन है इसलिए मेथ वर्ड रूट में बताया है, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज होगा, एन, तो क्या हो जाएगा, मिथेन। तो इस कंपाउंड का क्या नेम हो जाएगा, मिथेन। आगे समझ में, अगर मैं ऐसे ही बोल दूं CH3 CH2 एंड CH2 एंड CH3, इसका क्या नेमिंग होगा, इसको कैसे हम काउंट करेंगे। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, वर्ड रूट काउंट कर लेंगे। वर्ड रूट का मतलब हो गया कि कितने नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। और हमको चैन कौन सा काउंट करना है, तो हमको हमेशा जो चैन होगा, मतलब कि इसको कैसे इसको काउंट करना है, तो चेन जो बनाएंगे हम, हमारा लॉन्गेस्ट चेन होना चाहिए पूरे कंपाउंड का, एंड कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लॉन्गेस्ट होना चाहिए एंड कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, मतलब वो टूटा उटा ना रहे। टूटने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई चीज CH3 यहाँ है एंड CH2 यहाँ है, फिर यहाँ पे CH3 एंड CH2, ठीक है। आ गया।
तो इसको हम अलग अलग कंसीडर करेंगे कि ना कि एक में। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये 3 कार्बन है, तो इसका अलग, इसका बॉन्ड बन गया और इसका अलग नेमिंग करेंगे। इसीलिए क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो हमेशा क्या करेंगे, जो चेन हम क्या करेंगे लेंगे वो हमारा लॉन्गेस्ट एंड कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। आगे समझ में। और क्या, और जो बॉन्ड है जैसा कि मैंने बताया कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे अल्केन कहेंगे, डबल बॉन्ड है तो अल्कीन कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन कहेंगे। और उसका सफिक्स में क्या यूज करेंगे, ए यानी एन, ई यानी इन एंड वाई यानी वाई। आ गया। अब जैसे कि एक कंपाउंड यहाँ पे है तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। तो कार्बन को देखने से पहले हम क्या करेंगे, चेन देखेंगे, और जो चेन होना चाहिए वो लॉन्गेस्ट और कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो यही है हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसको हम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, यही हमारा है। तो इसका नेमिंग करते हैं हम कि कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। तो 1 2 3 4। कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4। तो 4 है। 4 के लिए, 4 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, कौन सा वर्ड रूट होता है, तो ब्यूट। क्या होता है हमारा, ब्यूट। इसमें कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज होता है, एन। तो क्या हो जाएगा हमारा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा हमारा, ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे कि हमारा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 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 एंड CH3। अब इसका नेमिंग करना है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें। ठीक है। CH3 CH2 and CH3 CH2 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 एंड CH3। इसका नेमिंग क्या होगा। एंड तीसरा कंपाउंड है हमारा CH3 एंड CH3। इसका क्या नेमिंग होगा। तो क्या होगा इसका, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेंगे। कैसे कि जो चेन होना चाहिए वो लॉन्गेस्ट होना चाहिए और कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो ये क्या है हमारा, यही लॉन्गेस्ट है और यही कॉन्टिन्यू भी है, कहीं पे ये ब्रेक नहीं है। तो क्या करेंगे, हम इसका काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 क्या है, 6 कार्बन है, तो 6 के लिए वर्ड रूट क्या यूज होता है, हेक्स। क्या यूज होता है, हेक्स। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज होता है, एन। तो क्या हो जाएगा, इस कंपाउंड का क्या नेम हो जाएगा, हेक्सेन। क्या नेम हो जाएगा, हेक्सेन। अब यहीं पे हमारा दूसरा कंपाउंड को चेक कर लेते हैं कि इसका नेमिंग नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन है, इसको हम काउंट करेंगे। तो इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 नंबर ऑफ कार्बन है। तो 7 के लिए क्या यूज होता है, हेप्ट। क्या यूज होता है, हेप्ट। और कौन सा बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज होता है, एन। तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन। क्या हो जाएगा, हेप्टेन। आगे समझ में। अब ये पे हमारा जो तीसरा एग्जांपल है, तो कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो 1 एंड 2। तो 2 नंबर ऑफ कार्बन है। तो 2 नंबर ऑफ कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, मेथ एथ। अगर एक सिंगल कार्बन है तो मेथ, एंड डबल कार्बन है तो एथ। तो क्या है, यहाँ पे हो जाएगा एथ। और कौन सा बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए यूज होता है एन। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, इथेन। आगे समझ में, आपको समझ में भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजी है, ये बेसिक है। ठीक है। अब ये हमारा सारा सिंगल बॉन्ड का नेमिंग हो गया। अब हम चलते हैं किधर, डबल बॉन्ड पे, कि अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो हम उसको भी सीख लेते हैं। ठीक है। तो हमको क्या करना है, अब हम सिंगल बॉन्ड के लिए नेमिंग सीख चुके हैं। अब हम डबल बॉन्ड के लिए नेमिंग करेंगे, सीखेंगे। जैसे कि अगर फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, CH3 CH2 CS डबल बॉन्ड CS CH3। इसका नेमिंग क्या होगा, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करें। एंड CH3 C CH2 एंड CS डबल बॉन्ड CH एंड CH2 एंड CH3। इसका क्या नेमिंग होगा, एंड ट्रिपल बॉन्ड है। तीसरा क्वेश्चन है, CH3 CH2 एंड CH2 एंड CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। इसका नेमिंग क्या होगा, इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, लॉन्गेस्ट एंड को सेलेक्ट करना। तो लॉन्गेस्ट एंड हमारा ये है, यही है, यस यही है। अब फिर क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेंगे। तो कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो क्या है, 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज होता है, ब्यूट। क्या यूज होता है, ब्यूट। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे आ गया कि किस नंबर ऑफ कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे एक नोट आप लिख लेंगे, क्या नोट करके लिख लेंगे,
कि अगर किसी भी कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड अगर तीनों ही प्रेजेंट है तो किस बॉन्ड को हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो किस बॉन्ड को देंगे, तो अगर क्या है कंपाउंड में या तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो किस बॉन्ड को हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो हम किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो डबल बॉन्ड को हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे कंपेयर एज थर्ड बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, हम डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे किसके, ट्रिपल बॉन्ड अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ब्यूट है तो किस नंबर ऑफ कार्बन के बीच में क्या है, ये डबल बॉन्ड है। तो ये किस पे है, 1 2, तो ये जिस नंबर ऑफ कार्बन के बाद में जो बॉन्ड होगा हम इसी को कंसीडर करेंगे। क्यों, क्योंकि ये देखिए नंबर ऑफ कार्बन ये कितने नंबर पे, दूसरा है, और दूसरे के बाद ये क्या किया है, डबल बॉन्ड बनाया है। तो ये जो इसके बाद वाले के मतलब जो बॉन्ड के पहले होगा इसी का नेम लिखेंगे। ठीक है, इस कार्बन को हम तीसरा नेम नहीं देंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम इसका नेम देंगे। तो क्या हो जाएगा, किस नंबर ऑफ कार्बन पे, तो 2 पे क्या है, ये डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, ब्यू 2। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज होता है, इन, क्या यूज होता है, यू, इन, तो क्या हो जाएगा, ब्यू 2 इन। तो किस नंबर ऑफ कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो हम इसको लिखना होगा कि दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे। ये दूसरे नंबर पे क्या है, ये जो दूसरे नंबर वाला कार्बन है वो डबल बॉन्ड बनाया है, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, ब्यू 2 इन। इसका नेम क्या हो गया, ब्यू 2 इन। आगे समझ में। अब हम दूसरे एग्जाम्पल का भी नेमिंग ऐसे ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। क्या काम है हमारा, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। लॉन्गेस्ट चेन हमारा सेलेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, हम इसका नेमिंग करेंगे। क्या करेंगे, हम इसका नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग कैसे करेंगे, तो हम इस काउंट कर लेते हैं कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 है, 6 के लिए वर्ड रूट क्या यूज होता है, हेक्स। और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड किस पे है, तो तीसरे पे है, तो हेक्स 3। डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज होता है, इन, तो क्या हो जाएगा, हेक्स 3 इन। तो इस कंपाउंड का क्या नेम हो जाएगा, हेक्स 3 इन। आगे समझ में। अभी हमारा, अब हम थर्ड एग्जांपल को भी ले लेते हैं। तो सबसे पहला काम होगा लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना, फिर नंबर ऑफ कार्बन को काउंट कर लेना। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 हो गया है। देखिए यहाँ पे आप इधर से भी काउंट कर सकते थे, या तो नंबरिंग काम इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सिमेट्रिक है। कैसा सिमेट्रिक, मतलब अगर मैं इधर से काउंट की हूँ तो ये जो तीसरा नंबर ऑफ, जो तीसरा कार्बन है, ये तीसरे कार्बन पे ही डबल बॉन्ड बना है। और मैं अगर इधर से भी काउंट करती तो ये तीसरे पे ही आता। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, इधर से ही काउंट करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 2 3, ये 3 पे ही डबल बॉन्ड आ जा रहा है। अगर कोई बच्चे कहेंगे कि इधर से काउंट करेंगे, अगर मैं इस साइड से काउंट करूंगी तो ये कहा जाएगा 1 2 3 4। तो 4 पे किस पे आ रहा है, ये 4 नंबर पे, 4 नंबर ऑफ कार्बन पे ये डबल बॉन्ड आ रहा है। तो हमको प्रेफरेंस किसको देना है, लेस नंबर ऑफ कार्बन पे जो बॉन्ड बनाएगा उसको प्रेफरेंस देना। तो ये तीसरे पे इधर से आ जा रहा है, इसलिए हम इसको किधर से काउंट करेंगे, इधर से काउंट करेंगे। मतलब नंबरिंग इधर से करेंगे, हम इधर से नहीं करेंगे। आ गया समझ में। इसीलिए हम इधर से काउंट नहीं कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि इधर से काउंट करेंगे तो ये चौथे नंबर वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड बना रहा है, और इधर से काउंट करेंगे तो तीसरे नंबर आप कार्बन पे क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। तो हमें लेस नंबर ऑफ कार्बन पे क्या करना है, बॉन्ड बनाना है। तो इधर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले 7 है, तो 7 के लिए क्या वर्ड रूट है, हेप्ट। क्या ये है, हेप्ट। किस नंबर ऑफ कार्बन पे ये डबल बॉन्ड है, तो हेप्ट 3। डबल बॉन्ड है तो इसके लिए क्या यूज होगा, इन। तो क्या हो जाएगा, हेप्ट 3 इन। इस कंपाउंड का नेम यही होगा, हेप्ट 3 इन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, अब हम ट्रिपल बॉन्ड का भी एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अपनी जहां पे भी नोट्स बनाइएगा आप इसको लिख लीजिएगा कि डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड में तो किस बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो हम डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं 3। तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा है CS ट्रिपल बॉन्ड, इसका क्या नेम होगा। दूसरा एग्जांपल ये है CS ट्रिपल बॉन्ड, CS डबल बॉन्ड, CS2 एंड CS3, इसका क्या नेमिंग होगा। एंड तीसरा एग्जांपल हमारा ये है कि CS2 डबल बॉन्ड CH एंड ट्रिपल बॉन्ड CS2 एंड CS3, इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा यही है। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करेंगे। तो नंबर ऑफ कार्बन हो जाएगा 1 एंड 2। तो कितने हैं, 2 हैं। तो 2 कार्बन का वर्ड रूट क्या होता है, एथ। क्या होता है, एथ।
कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या यूज होता है, आइन, तो क्या हो जाएगा, इथाइन। क्या नेम हो जाएगा इस कंपाउंड का, इथाइन। क्या नेम हो जाएगा, इथाइन। अब दूसरा जो एग्जांपल है, अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, तो अब किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो हम डबल बॉन्ड को देंगे। तो हम काउंट किधर से करेंगे, हम इधर से करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 हम काउंट इधर से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देना है कंपेयर एज थर्ड बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ओके। इसीलिए हम नंबरिंग इसको इधर से कर रहे हैं। तो 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए वॉर्ड रूट क्या होता है, पेंट। और किस पे है डबल बॉन्ड, पेंट टू इन। और ट्रिपल बॉन्ड किस पे है, 4 पे, तो पेंट टू इन 4 आइन। तो इस कंपाउंड का क्या नेम है, पेंट टू इन 4 आइन। क्या नेम है इसका, पेंट टू इन एंड 4 आइन इस कंपाउंड का नेम है, ठीक है। अब एग्जांपल 3 है। एग्जांपल 3 क्या करना है, ये आपका HW है। आप इसको आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि नोमेनक्लेचर का कैसे हम नेमिंग करेंगे, किस तरीके से, किस अकॉर्डिंग, अगर कौन सा बॉन्ड है तो किसको ज्यादा प्रीफर देंगे, अगर नंबर ऑफ कार्बन कैसे सेलेक्ट करना है, ये आपको समझ में आ गया। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था अभी। अब हमारा जो सेकेंड लेक्चर आएगा वो किस पे होगा, प्रीफिक्स पे होगा। किस पे होगा, प्रीफिक्स पे होगा। कि प्रीफिक्स का जो मैंने पढ़ा है वन, उसके दो जो टाइप थे, 1 डिग्री 2 डिग्री प्रीफिक्स थे, जो कि पहला साइक्लिक था एंड दूसरा क्या था, सब्स्टिट्यूएंट था। और क्या था हमारा दूसरा, सब्स्टिट्यूएंट था। और हमारा जो क्या था सब्स्टिट्यूएंट था एंड क्या था, ब्रांचिंग था, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम उसको समझेंगे। तो अगर आपको समझ आया है तो आप इसको क्या करेंगे, पूरे अच्छे से आप इसकी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। Hey everyone, welcome to my channel and my channel name is Learn with Manisha. In this video, I am talking about nomenclature. Nomenclature का ये लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 मैंने अपलोड कर दिया था, आप उसको क्या करेंगे, उसको जाकर पढ़ लेंगे, ठीक। क्यों, क्योंकि आप उसको नहीं पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप जाकर उसको पढ़ लेंगे, फिर आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जैसा कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, कुछ इसमें बेसिक बेसिक बातें मैंने बता दिया था। तो हमारा जो भी होता है, सबसे पहले हाँ जो होता है, क्या होता है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, ठीक है। ये हमारा जो फॉर्मूला होता है, या जो रूल कह सकते हैं, फॉर्मूला कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है, पहले प्रीफिक्स आएगा, फिर वर्ड रूट आएगा, फिर सफिक्स आएगा, ठीक है। तो प्रीफिक्स आज मैं इस वीडियो में क्या करूंगी, कंप्लीट करूंगी। वर्ड रूट मैंने कंप्लीट कर दिया है, और सफिक्स हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो वर्ड रूट क्या होता है, मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ सिंपली। तो मैं आपको पहले रिकमेंड करूंगी कि आपके लेक्चर 1 देख कर आए, ठीक है, पढ़ कर आए। तो अगर आप उसको पढ़ के आते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। अगर उसको आपने मिस कर दिया है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इसको समझने में, ठीक है, ठीक है। तो प्रीफिक्स क्या होता है, कि प्रीफिक्स वो होता है कि अगर कोई वर्ड है, उसके आगे कोई वर्ड ऐड कर दे रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर में सेंटेंस का वर्ड का क्या होता है, मीनिंग चेंज हो जाता है। वैसे ही हमारे नोमेनक्लेचर में भी ये कुछ है, सारे जो कंपाउंड है, अगर उसका प्रीफिक्स चेंज करते हैं तो उसका नोमेनक्लेचर चेंज हो जाता है। तो वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है कंपाउंड की, कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, तो उसे क्या कैसे करते हैं, हम वर्ड रूट के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो पेन, प्रो 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, मतलब ऐसे चलता जाता है, ठीक है। सफिक्स क्या होता है, तो सफिक्स नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो वैसे ही मैं इसका ओवरव्यू केवल दे रही हूँ। तो ये क्या होते हैं, ये वर्ड रूट के बाद लगते हैं, जो कि फंक्शनल ग्रुप आते हैं उसमें, एंड क्या आते हैं हमारे बॉन्ड, कि कितने बॉन्ड कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड आया है, तो वो किस में आते हैं, सफिक्स में आते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल मैं प्रीफिक्स कंप्लीट करूंगी, ठीक है। तो प्रीफिक्स क्या होता है, जैसे कि प्रीफिक्स के भी 2 टाइप्स हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स एंड 2 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बहुत रेयरली पूछा जाता है, लेकिन 2 डिग्री प्रीफिक्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में साइक्लिक आते हैं, जैसे कि अगर कोई कंपाउंड इस फॉर्म में है, या इस फॉर्म में है, या इस फॉर्म में है, या इस फॉर्म में है, ठीक है। अगर इस फॉर्म में है तो इसको क्या कहते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स के नाम पे इसका नेमिंग करते हैं, जो कि साइक्लिक हो या एसाइक्लिक हो, ये होता है, ठीक है। तो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि ये बहुत रेयरली पूछा जाता है, बल्कि नहीं ही पूछा जाता है। लेकिन ये जो 2 डिग्री प्रीफिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको आना चाहिए। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स जो होता है ये फर्दर कैटेगराइज है 2 टाइप्स में, पहला ब्रांचिंग एंड दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। ब्रांचिंग क्या होता है, कि अगर कोई कंपाउंड है, ठीक है, कंपाउंड है, जैसे कि मान लीजिए ये कंपाउंड है हमारे पास CH3
CH, CH3, CH2 एंड CH3। ये कंपाउंड है ना हमारा। तो इसका नेमिंग करने से पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो इसका लॉन्गेस्ट चेन हमारा ये है, ठीक है, कॉन्टिन्यू भी है। लेकिन ये क्या है, मेरा एक कार्बन क्या है, बच गया है। तो ये किस फॉर्म में है, इस कंपाउंड। तो इस लॉन्गेस्ट चेन के अकॉर्डिंग ये क्या है, ब्रांचिंग में है। क्या है, ब्रांचिंग में। तो अगर किसी भी कंपाउंड में ब्रांचिंग है तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं, तो वो 2 डिग्री प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो अगर एक कार्बन का ब्रांचिंग है तो मेथ में जो वर्ड रूट होता है कार्बन के लिए, वही रूट ब्रांचिंग के लिए भी होता है। केवल यहाँ पे होता है YL। क्या होता है, YL आता है यहाँ पे, कि अगर एक कार्बन का ब्रांच है तो मिथाइल, और 2 कार्बन है, इथाइल 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल, 5 कार्बन है तो पेंटाइल। मतलब YL ऐड करना होता है कब, जब हमारा कार्बन क्या होगा, ब्रांच के रूप में होगा, ठीक है। अगर हमारा कार्बन अगर ब्रांच के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, हम उसका नेमिंग मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, मतलब वर्ड रूट में YL ऐड कर देंगे तो हमारा किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा, वो ब्रांचिंग में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आए समझ में। अब सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है, तो सब्स्टिट्यूएंट में जनरली हमारा हेलोजन फैमिली आता है। हेलोजन फैमिली में जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हमारे क्या होते हैं, हेलोजन फैमिली होते हैं। तो अगर क्लोरीन आ जा रहा है, क्लोरीन एलिमेंट आ जा रहा है, फ्लोरीन आ जा रहा है, आयोडीन आ जा रहा है, तो उसको क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन नहीं लिखना है। क्या लिखना है, क्लोरो लिखना है, फ्लोरो लिखना है, ब्रोमो लिखना है, आइडो लिखना है, ठीक है। इस तरीके से, मतलब कि लास्ट में ओ आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए। तो क्लोरो आना चाहिए, फ्लोरो आना चाहिए, ब्रोमो आना चाहिए, आइडो आना चाहिए। ये हमारा इसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूएंट। ऐसे इसका नेमिंग करते हैं। जैसे कि अगर ये कंपाउंड है और ये क्या है हमारा, ये अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमारा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, फिर क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4, कुछ बच्चे इधर से काउंट करेंगे और कुछ बच्चे इधर से काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो कौन सा मेथड सही है, तो नीचे वाला मेथड सही है, ऊपर वाला मेथड रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि अगर मैं इधर से काउंट करूंगी तो जो ये ब्रांच है, जो ये ब्रांच ग्रुप है, जो ब्रांच कार्बन है, वो किस नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर अटैच है, 3। किस नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच है, 3। ये 3 पे आ रहा है। लेकिन मैं अगर इसको इधर से काउंट करती हूँ, नेमिंग देती हूँ, तो 1 2, तो ये जो ब्रांच है ये दूसरे नंबर का की नंबर ऑफ कार्बन पे क्या है, अटैच है। तो ये दूसरे पे मतलब लेस नंबर ऑफ कार्बन पे क्या देना, प्रेफरेंस देना है। तो ये जब दूसरे पे है तो क्या हो जाएगा, इसीलिए हम नीचे वालों को क्या कर रहे हैं, नीचे वाले को सही कह रहे हैं और ऊपर वाले को रॉन्ग कह रहे हैं। आगे समझ में। तो हमारा क्या है, ये ऊपर वाला रॉन्ग है और ये नीचे वाला हमारा सही है। तो हम इसको 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है, 4 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। और 4 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट रहते हैं तो उसके लिए वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट। क्या वर्ड रूट होता है, ब्यूट। क्या वर्ड रूट होता है, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, क्या है, तो चेक कर लेते हैं। हमारा सब सारी जगह सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के लिए यूज होता है अल्केन। क्या यूज होता है, अल्केन। तो ये क्या आ गया, ब्यूटेन। लेकिन इसमें ब्रांच है, इसका ब्रांचिंग का भी नेम लिखेंगे। तो क्या है, ब्रांचिंग है कार्बन, तो कितने नंबर ऑफ कार्बन का, सिंगल नंबर। तो क्या है, सिंगल है, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल। किस नंबर पे है, तो दूसरे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल। क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इस कंपाउंड का क्या नेमिंग होगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसका नेमिंग करना है। हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। और हम आगे चलने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अल्केन, जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको अल्केन कहते हैं और उसका सफिक्स हम एन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एन। जैसे कि यहाँ पे क्या था, यहाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड था, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखा है, एन। तो ये एन कहाँ से आया है, हमारा अल्केन से आया है। क्यों, क्योंकि जो कार्बन कार्बन में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए ये हमारा एन आया है, ठीक है। अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा तो एन आएगा, डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन आएगा। अल्कीन में मतलब ई एन ई ये आएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन आएगा, ठीक है। ये हमारा होता है CnH2n+2। मतलब कि अगर नंबर ऑफ कार्बन अगर 2 है तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन उस कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, निकालेंगे। जैसे कि अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूंगी तो 2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अगर 2 कार्बन लेंगे तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, तो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, डबल बॉन्ड होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम इसको कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, तो हमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आया है तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। अल्कीन, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल CH3
CH and CH, CH3, CH2, CH2 एंड CH3। इसका नेमिंग क्या होगा? दूसरा कंपाउंड हमारा ये है। कौन सा कंपाउंड है? तो हम आप पहले का क्या करें, जल्दी जल्दी इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो दूसरा कंपाउंड हमारा है CH3, C, CH3 एंड CH3, CH3। ठीक है, दूसरा है ये। और तीसरा हमारा एग्जांपल है, क्या है? CH3, CH2, CH एंड CH3। ठीक है, ये है हमारा। अब इसका नेमिंग हम कैसे करेंगे? तो इसका नेमिंग हम, इसका ब्रांचिंग कहाँ पे है? यहाँ पे है, CH3। चलिए देखिए, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। क्या है सबसे पहला काम हमारा? क्या है? लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। तो हमने लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो दूसरा काम ये होता है कि कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। तो हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन प्रेजेंट है? 6 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 है। तो 6 के लिए वर्ड रूट क्या होता है? हेक्स। क्या होता है? हेक्स। कौन से बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है, तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। क्या हो जाएगा? हेक्सेन। अब इसमें क्या है, ब्रांचिंग को भी चेक कर लेते हैं। तो ब्रांचिंग किस नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच है? तो नंबर ऑफ थर्ड पे है। किस पे है? तीसरे वाले कार्बन पे क्या है हमारा? ब्रांच अटैच है। तो ये जो ब्रांचिंग है कितने नंबर ऑफ कार्बन का है? तो सिंगल है। ये क्या है? सिंगल कार्बन है। तो ये क्या है? 1 है। तो 1 के क्या यूज होता है? मिथाइल। क्या होता है? मिथाइल। और किस नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच है? तो तीसरे 3 मिथाइल। 3 मिथाइल हेक्सेन। इस कंपाउंड का क्या नेम हो गया? 3 मिथाइल हेक्सेन। हम कुछ लोग होंगे इधर से नंबरिंग दिए होंगे कि जैसे कि 1 2 3 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है हमारा? रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या हो जाएगा, जब मैं इधर से काउंट करूंगी तो ये जो ब्रांच है, ब्रांचिंग कार्बन है, वो क्या हो जाएगा? 4th नंबर ऑफ कार्बन पे क्या हो जाएगा? अटैच है। और इधर से करूंगी तो ये तीसरे पे ही है। तो हमको लेस नंबर ऑफ कार्बन पे क्या होना चाहिए? हमारे अटैच होना चाहिए। ठीक है, तो हम ज्यादा प्रेफरेंस हम इसको देंगे, इसको नहीं देंगे। इसीलिए हमको इसको इस तरीके से नहीं किए हैं, हम इधर से काउंट करेंगे। ठीक है, तो इस कंपाउंड का क्या नेमिंग हो जाएगा? 3 मिथाइल हेक्सेन। क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल हेक्सेन। आगे समझ में आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा कंपाउंड है जैसे कि CH3, CH3। इसको हम दो तरीके से काउंट कर सकते हैं। पहले सबसे पहला क्या है? लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। हमने कर लिया। अब क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3। क्या है? 3 नंबर ऑफ कार्बन है। तो 3 के लिए क्या यूज होता है? प्रो। क्या यूज होता है? प्रो। और कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। और कितना, कौन से कार्बन, किस नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच है? तो ये दोनों क्या है? ये ब्रांच के रूप में है। और किस नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच है? तो दूसरे वाले पे तो लिखेंगे 2। और कितने हैं? 1 2। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? 2 2 डाई मिथाइल। डाई क्यों आया है? क्योंकि जो ब्रांच है, ग्रुप है, वो 2 बार है। 2 है, मतलब 1 मिथाइल यहाँ, 2 मिथाइल यहाँ। तो जब 2 मिथाइल हो जाएगा तो डाई मिथाइल हो जाएगा। और किस कार्बन पे? तो 2। तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा? 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा? 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। आगे समझ में? ये तो मैंने इस तरीके से किया है। कुछ बच्चे इसको इस तरीके से भी करेंगे। CH3, C, CH3 एंड CH3 एंड CH3। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इसको इधर से हमने क्या किया? लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट किया है। लेकिन इसको अगर किसी बच्चे ने इसको ऐसे सेलेक्ट किया है तो ये भी क्या है? सही है। ठीक है, ये भी सही है। तो इसका भी नेमिंग कर लेंगे 1 2 3। तो 3 के लिए क्या वर्ड रूट होता है? प्रो। सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। तो 1 2, तो ये दूसरे नंबर ऑफ कार्बन पे क्या है? ये दोनों ब्रांच अटैच है। ठीक है, तो ये क्या है? 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्या हो जाएगा? 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ये कंपाउंड, मतलब कि कोई बच्चा इसको इस तरीके से भी नेमिंग कर सकता है और इसको इस तरीके से भी नेमिंग कर सकता है। ये दोनों मेथड क्या है? सही है। क्या है हमारा? सही है। अब ये तीसरा कंपाउंड का नेमिंग कैसे कर लेते हैं? तो तीसरे नंबर का भी नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है? लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। क्या काम होता है? लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब क्या करेंगे? हम इसका नेमिंग करेंगे। क्या करेंगे? हम इसका नेमिंग करेंगे। तो फिर इसका नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो 4 है। 4 के लिए वर्ड रूट क्या यूज होता है? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन।
एंड किस नंबर ऑफ कार्बन पे प्रेजेंट है हमारा ब्रांच ग्रुप, तो 1 2, तो 2 पे है। और कितने नंबर ऑफ कार्बन का ब्रांच है, तो 1 नंबर ऑफ कार्बन का ब्रांच है, इसलिए क्या हो जाएगा मिथाइल। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इस कंपाउंड का क्या नेमिंग हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का नेमिंग, 2 मिथाइल ब्यूटेन। आगे समझ में। इसी कंपाउंड को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, जैसे कि CH3 CH2 CH CH3 एंड CH3। हमने क्या किया, इसको लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट किया है, और किसी को अगर कोई बच्चा इसको ऐसे भी सेलेक्ट करता है तो वो भी क्या है हमारा सही है। क्या है, ये भी हमारा सही है। ठीक है, सेम आंसर आएगा, जैसे कि 1 2 3 4। तो 4 के लिए क्या यूज होता है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और किस नंबर ऑफ कार्बन पे ये ब्रांच है, तो 2, तो क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। आगे समझ में इस कंपाउंड का नेम। तो इसको इस तरीके से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और इसको इस तरीके से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हाँ ठीक है। अब हम चलते हैं, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो पहला हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या है, तो फोर्थ है हमारा CH3 CH2 एंड C2H5 CH3 एंड CH2 एंड CH3। नेक्स्ट कंपाउंड हमारा है, क्या है, CH3 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 एंड CH3। ठीक है, आगे समझ में। और एक और का कंपाउंड ले लेते हैं, CH3 C2H5 C2H5 CH2 CH3। इस कंपाउंड का नेमिंग कैसे होगा, तो हम इसको सीख लेते हैं। तो कैसे होगा, तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। क्या है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा ये है, सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, इसका नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 है, तो 7 नंबर ऑफ कार्बन का वर्ड रूट क्या होगा, हेप्ट। क्या होगा, हेप्ट। सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए क्या हो जाएगा, एन। क्या हो जाएगा, एन। तो क्या हो जाएगा, हेप्टेन। क्या हो जाएगा, हेप्टेन। आ गया। अब ब्रांचिंग का भी चेक कर लेते हैं क्या है। तो यहाँ पे देखिए 2 कार्बन का भी और सिंगल का भी है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे हम, तो 1 2 3। तो 3 पे क्या है हमारा, 3 पे है ये हमारा इथाइल है, और ये क्या है हमारा मिथाइल है। अब इन दोनों में क्या प्रेफरेंस देंगे, तो हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे चलेंगे कि पहले इथाइल आता है कि मिथाइल आता है। तो इथाइल ई से शुरू है और मिथाइल एम से शुरू है। तो हमारा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या आता है, ई पहले आता है, किसके, एम से पहले हमारा ई आता है, इसीलिए हमारा किसका नेमिंग होगा, सबसे पहले किसको प्रेफरेंस देंगे, तो इथाइल को देंगे। किसको देंगे, इथाइल को देंगे। तो इथाइल किस पे अटैच है, तो 3 नंबर ऑफ कार्बन पे किस पे अटैच है, तो 3। तो 3 इथाइल, ये किस पे है, 4। 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन। क्या हो जाएगा, 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन। आगे समझ में। अब यही हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, सबसे पहले हमारा क्या काम है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेना। तो लॉन्गेस्ट चेन को मैंने क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है। क्या कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है। अब क्या करेंगे, हम इसका नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने प्रेजेंट है, 4। तो 4 के लिए क्या यूज होता है, ब्यू। सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज होता है, एन। ठीक है, ये एन आया, क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। आ गया। अगर किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन कहाँ से आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट लेक्चर को जाके एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब इस ब्रांच को देखेंगे तो दूसरे नंबर ऑफ कार्बन पे भी अटैच है, तीसरे नंबर ऑफ कार्बन पे भी क्या है हमारा अटैच है। तो क्या लिखेंगे, 2 3। 2 बार है तो क्या, 2 बार रहेगा तो क्या हो जाएगा, डाई। क्या है, ये नंबर ऑफ कार्बन, एक कार्बन का क्या है, ब्रांच है, तो क्या हो जाएगा, मेथ। और ब्रांच है इसीलिए आइल ऐड हो जाएगा।
तो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन क्या हो जाएगा, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। आगे समझ में, इस कंपाउंड का क्या नेमिंग होगा, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब 6 को देख लेते हैं। तो 6 क्या है, CH3 CH CH2 CH3। इसका नेमिंग कैसे करेंगे हम, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेना। क्या है हमारा, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेना। हमारा लॉन्गेस्ट चेन यही होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, क्यों क्यों नहीं होगा अभी हम बता रहे हैं, पहले इसका नेमिंग कर ले फिर बता रहे हैं। तो इसका हम नंबरिंग कर देंगे, तो 1 2, ये 2 नंबर ऑफ कार्बन है, इसीलिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो कितने का नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, 6 6 के लिए क्या यूज होता है, हेक्स। सिंगल बॉन्ड है इसीलिए क्या हो जाएगा, हेक्सेन। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे, ब्रांच ग्रुप चेक करेंगे। तो ब्रांच ग्रुप कैसे चेक करेंगे, तो हम चेक कर लेते हैं। तो ये क्या है, तीसरे पे क्या है, मिथाइल है, एंड चौथे पे क्या है, इथाइल है। अब हम किसको प्रेफरेंस देंगे, तो हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे जाएंगे। तो पहले हमारा इथाइल आएगा। इथाइल किस पे है, नंबर ऑफ कार्बन 4 पे है, तो क्या लिखेंगे, 4 इथाइल, 4 इथाइल एंड 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, तो इस कंपाउंड का क्या नेमिंग हो जाएगा, 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, मैं इस कंपाउंड को CH3 C2H5 C2H5 एंड CH2 एंड CH3, इसको मैंने क्या ऐसे इसलिए नहीं सेलेक्ट किया है। अगर मैं इसको अगर इस तरीके से सेलेक्ट करूंगी तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, 5 कार्बन ही आ रहा है, लेकिन हमको क्या सेलेक्ट करना होता है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होता है। इसीलिए क्या किए, हम इस तरीके से सेलेक्ट नहीं किए, हम इस तरीके से सेलेक्ट किए हैं। आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि 1 डिग्री प्रीफिक्स जो 2 डिग्री प्रीफिक्स का ब्रांचिंग का कैसे नेमिंग करते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है तो आप क्या करेंगे, अच्छी बात है, और नहीं भी आ रहा है तब भी अच्छी बात है। अगर जो क्वेश्चन नहीं आया आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। ठीक है, ये तो हमारा क्या था, ब्रांचिंग था। अब अगर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो उसका कैसे नेमिंग करेंगे, सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम किस पे जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट पे जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं किस पे, सब्स्टिट्यूएंट पे। अब हम किस पे चलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट पे। सब्स्टिट्यूएंट, इसमें जनरली क्या आते हैं, हेलोजन ग्रुप, हेलोजन फैमिली के ही क्या आते हैं, मेंबर आते हैं, मतलब हेलोजन ग्रुप के ही क्या आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या कहते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स कहते हैं। अगर हेलोजन है, हेलोजन को कैसे हम करते हैं, हेलो कैसे यूज करते हैं, हेलो से, जो कि एक्स के फॉर्म, एक्स क्या इसका रिप्रेजेंटेशन है, इसको एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर क्लोरीन होगा तो इसको क्या लिखेंगे, क्लोरो। ठीक है, अगर ब्रोमीन होगा तो क्या हो जाएगा, ये ब्रोमो। आयोडीन होगा तो क्या हो जाएगा, आइडो। NO2 होगा तो क्या हो जाएगा, नाइट्रो। ये आपको याद रखना होगा, क्यों, क्योंकि अगर किसी भी कंपाउंड में ये आ जा रहा है तो आपको क्लोरीन ब्रोमीन नहीं लिखना है, आपको क्लोरो लिखना है, ब्रोमो लिखना है, आइडो लिखना है, नाइट्रो लिखना है। इस फॉर्म में आपको क्या करना है, नेमिंग करना है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, CH3 CH2 CHCl एंड CH2 CH3। ठीक है, एंड दूसरा एग्जांपल हमारा ये है, CH3 CH2 CH2 CH BrCl एंड CH3। तीसरा एग्जांपल हमारा ये है, CH3 CH2 CCl CH3 CH3 CH2 एंड CH3। इसका नेमिंग कैसे होगा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH C2H5 CH एंड CH3 और C2H5। ठीक है, अब हम इस कंपाउंड का नेमिंग कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसका करेंगे। तो आइए सीखते हैं कैसे करेंगे हम। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हमारा काम होता है लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा यही है, सेलेक्ट हो गया। कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, तो 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए क्या यूज होता है, पेंट। क्या यूज होता है, पेंट।
सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, तो पेंटेन। अब क्या है, इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स प्रेजेंट है, तो उसका नेमिंग कैसे करते हैं, तो पेंट हो गया। प्रीफिक्स है तो इसके सामने ही लगेगा, इसके पहले ही लगेगा, तो क्या हो जाएगा, किस नंबर ऑफ कार्बन पे प्रेजेंट है, क्लोरीन तीसरे पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3। क्लोरीन है तो क्या यूज होगा, क्लोरो, क्या यूज होगा, क्लोरो, तो क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का नेम 3-क्लोरोपेंटेन। इस कंपाउंड का क्या नेम हो जाएगा, 3-क्लोरोपेंटेन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर बी पे चलते हैं। तो क्या दिया, CH3 CH2 CH2 CS CH3 एंड Br एंड Cl। अब एक ही कंपाउंड पे क्लोरीन भी है एंड ब्रोमीन भी है, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वही काम है लॉन्गेशन को सेलेक्ट करना, तो हम सबसे पहले लॉन्गेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसका नेमिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5, तो कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, 5। 5 के लिए क्या यूज होता है, पेंट, क्या यूज होता है, पेंट। पेंट कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए क्या हो जाएगा, पेंटेन आ गया। अब कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, सॉरी हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, ब्रोमीन एंड क्लोरीन दोनों, तो किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो हम किसके अकॉर्डिंग जाएंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर के जाएंगे कि क्लोरीन पहले आता है कि ब्रोमीन आता है, तो ब्रोमीन बी से शुरू है एंड क्लोरीन सी से शुरू है, तो पहले आता है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन किस नंबर ऑफ कार्बन से अटैच है, तो 2, तो 2 ब्रोमो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, तो 2 ब्रोमो एंड 2 क्लोरो, 2 ब्रोमो 2 क्लोरोपेंटेन, क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का नेम, 2 ब्रोमो 2 क्लोरोपेंटेन। आगे समझ में। अब हम क्या करेंगे, सी एग्जाम्पल को भी समझ लेते हैं, ठीक है। ये एक कंपाउंड है, जैसे कि CH3 CH2 C CH3 Cl एंड CH3 CH2 एंड CH3। सबसे पहला काम यही है कि लॉन्गेस्ट चेन को क्या करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा यही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन क्या करेंगे, हम काउंट करेंगे कि कितने हैं, तो इसको कैसे करेंगे, हम नंबरिंग कर लेते हैं इसका, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 है, तो 6 नंबर ऑफ कार्बन के लिए क्या है, वो क्या वर्ड रूट यूज होता है, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। अब कौन कौन सा ब्रांचिंग है, क्लोरीन भी है और क्या है, मिथाइल भी है, तो क्लोरीन और मिथाइल में ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जाएंगे, तो क्लोरो सी से शुरू है, मिथाइल एम से शुरू है, तो क्या आर एस पहले आएगा, तो नंबर ऑफ कार्बन किस पे प्रेजेंट है, तो तीसरे पे, तो क्या लिखेंगे हम 3 क्लोरो, और क्या है 3 एंड 4, 3 पे भी मिथाइल प्रेजेंट है, 4 पे भी प्रेजेंट, इसीलिए 3 4 डाई मिथाइल, ठीक है। तो इस कंपाउंड का क्या नेम हो जाएगा, 3 क्लोरो 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। इस कंपाउंड का क्या नेमिंग हो जाएगा, 3 क्लोरो 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। आगे समझ में, आई होप आपको समझ में आएगा। एक हमारा लास्ट एग्जांपल है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर देंगे लॉन्गेस्ट चेन में, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये हमारा नहीं, गलत है, इस तरीके से हम लॉन्गेस्ट चेन नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि अगर इस तरीके से लेंगे तो 1 2 3 4 क्या हो रहे हैं, हमारे 4 आ रहे हैं, कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, 4 नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से नहीं लेंगे, कैसे काउंट करेंगे, हम इसको इस तरीके से काउंट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, नंबर ऑफ कार्बन 2 प्रेजेंट है, तो 2 3 4 5, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होता है, तो हम क्या करेंगे इस तरीके से, तो 5 है, 5 वो कार्बन अगर रहता है तो उसके लिए कौन सा वर्ड रूट यूज होता है, तो हम इसको इरेज करते हैं। 5 के लिए क्या यूज होता है, पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, ठीक है, तो पेंटेन। अब किस पे ब्रांच है, तो नंबर ऑफ, ये देखिए 1 है 2 है और 3 पे भी है 4 पे भी है, तो क्या लिखेंगे 3, क्या मिथाइल भी है इथाइल भी है, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, इथाइल आएगा, अल्फाबेटिकली मिथाइल आएगा, तो क्या लिखेंगे 4 इथाइल एंड 3 मिथाइल पेंटेन, 4 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। ये हमारा क्या था, प्रीफिक्स था। अब प्रीफिक्स में आपको इतना जानना होगा, क्यों, क्योंकि अगर आपको इतना नहीं पता रहेगा तो आप नेमिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको इतना जानना होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा कि व्हाट आई एम एक्सप्लेन इन दिस लेक्चर, ठीक है, क्या हम इस लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया, क्या समझाए, आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं भी आता है, अगर एक भी क्वेश्चन है, जो भी एग्जाम्पल आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करेंगे, आपको कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, ठीक है। थैंक यू।
Hey everyone, welcome to my channel and my channel name is Learn with Manisha. In this video I am talking about nomenclature. ठीक है, मैं इस वीडियो में nomenclature के पार्ट 3 लेकर आई हूँ. पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड हो गया है, तो आप एक बार जाकर उसको चेक कर लेंगे. ठीक है, और ये पार्ट 3 होने वाला है. ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है. क्यों? क्योंकि nomenclature का नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चों को डर सा फील होने लगता है. तो अब डरने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर आप इस लेक्चर को ध्यान से एक बार देख लेते हैं कंप्लीट, तो आपको 70% नोमेनक्लेचर तो आ ही जाएगा. ठीक है, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ. और जो 30% है, तो ये जो 30% है, आप जो मेरा प्रीवियस 2 वीडियो है आप उसको देखेंगे तो उसमें भी आपको 30% पूरा आ जाएगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो ये क्या है, जो नोमेनक्लेचर होता है वो कैसे स्टार्ट होता है. तो सबसे पहले प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स, यही हमारा रूल है, यही हमारा फॉर्मूला है. इसी के अकॉर्डिंग सारा क्या होता है, नेमिंग होता है. ठीक है, तो प्रीफिक्स वर्ड रूट ये दोनों मैंने कंप्लीट कर दिया है प्रीवियस लेक्चर में, और आज मैं कंप्लीट करूंगी सफिक्स के बारे में. ठीक है, जो कि सफिक्स होता है वो फंक्शनल ग्रुप भी होता है. ठीक है, वैसे भी प्रीफिक्स के बारे में और वर्ड रूट में मैं थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि क्या होता है. तो प्रीफिक्स क्या होता है कि वैसे जनरली इंग्लिश में भी प्रीफिक्स आपने पढ़ा होगा. क्या होता है कि किसी वर्ड के आगे क्या करता है, उसको एड ऑन करने के बाद उसकी पर्टिकुलर मीनिंग में चेंजिंग कर देना ही क्या होता है, वो प्रीफिक्स कहलाता है. ठीक है, ऐसे ही सफिक्स है कि लास्ट में, वर्ड के लास्ट में, इंड में ऐड करके उस पर्टिकुलर मीनिंग का क्या होता है, वर्ड मीनिंग क्या होता है, चेंज कर देता है. ठीक, तो और वर्ड रूट क्या होता है, तो वर्ड रूट होता है नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन कंपाउंड, कि किस कंपाउंड में कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है, तो वो हमारा वर्ड रूट क्या करता है, डिसाइड करता है. जैसे कि 1 कार्बन होगा तो मेथ, 2 कार्बन होगा एथ, 3 कार्बन होगा तो प्रोप, 4 कार्बन होगा तो ब्यूट, 5 कार्बन होगा तो पेंट. तो ऐसे ही चलता जाता है, वो हमको वर्ड रूट बताता है. ठीक है, तो प्रीफिक्स और वर्ड रूट में डिटेल लेक्चर कंप्लीट कर दिया है, तो आप उसको जाके एक बार चेक कर लेंगे. आज मैं सफिक्स के बारे में बताऊंगी. ठीक है, तो सफिक्स 2 टाइप का होता है. क्या होता है, 1 डिग्री सफिक्स, एक 2 डिग्री सफिक्स. ठीक है, 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, बॉन्ड, कि कितने बॉन्ड प्रेजेंट है किसके बीच, कार्बन कार्बन में. तो ये भी कंप्लीट हो गया है. और आज सफिक्स का सेकेंडरी सफिक्स क्या करेंगे, स्टार्ट करूंगी, जो कि फंक्शनल ग्रुप है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. ठीक है, तो सबसे पहले पहला फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ लेते हैं. क्या होता है, अल्कोहल. क्या है ये, अल्कोहल. अगर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो उस कंपाउंड में वो क्या होगा, ऐसे कुछ दिखाई देगा, उसका शक्ल ऐसे होगा. जैसे OH अगर कहीं भी है तो समझ जाना वो क्या है, अल्कोहल को डिनोट कर रहा है. ठीक है, R क्या है, तो R ये कुछ नहीं है, ये लॉन्गेस्ट चेन है किसका, कार्बन का. R का मतलब होता है अल्केन. ठीक है, अल्केन अल्किन अल्काइन ये होता है. ठीक है, तो OH अगर किसी भी कंपाउंड में OH अगर प्रेजेंट है तो उसे क्या कहेंगे, उससे हमें समझ जाना है कि ये क्या है, किस फंक्शनल ग्रुप का है, तो ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का है. ठीक है, और इसका सफिक्स क्या होता है, तो OL. इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, OL. ठीक, तो जब हम नेमिंग करेंगे तो उसके सफिक्स में OL लगाएंगे. जैसे कि पहला एक एग्जांपल है, एग्जांपल से और भी क्लियर हो जाएगा. तो हम एग्जांपल ले लेते हैं. पहला क्या है, CH3 CH2 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 OH. क्या है, CH3 CH2 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 OH. तो पहला काम होता है हमारा लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना. तो जब हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे तो यही है हमारा लॉन्गेस्ट चेन. ठीक है, इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप. ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन हो गया. अब हम क्या करेंगे, दूसरा काम होता है उसका नंबरिंग करना. ठीक है, तो नंबरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4. तो कितने कार्बन है, 4. देखिए हम इधर से इसको काउंट किए हैं, नंबरिंग दिए हैं, कुछ बच्चे इधर से देंगे, तो इधर से जब देंगे तो यहाँ 4 आएगा, मतलब 1 2 3 4. तो 4 पे क्या हो जाएगा, अल्कोहल क्या होगा, अटैच होगा. तो ये क्या होगा, हमारा गलत होगा. हमको इधर से काउंट नहीं करना है, नंबरिंग नहीं करना है. हमको किधर से, किसको प्रेफरेंस देना है, फंक्शनल ग्रुप को. मतलब कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे होगा उधर से क्या करेंगे, हम नंबरिंग करना शुरू करेंगे. इसीलिए मैंने इसका नंबरिंग इधर से किया है. तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट. क्या होता है, ब्यूट. ठीक है, सिंगल बॉन्ड है, यस, ब्यूटेन. ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अल्कोहल. तो उसमें क्या लास्ट में ऐड होगा, OL. क्या हो जाएगा, OL. ठीक है, तो ब्यूटेन हो गया. और किस का नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच है, तो ये 1, मतलब पहले 1 वाले कार्बन पे क्या है, ये अल्कोहल अटैच है, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 1 ऑल. ठीक है, ब्यूटेन 1 ऑल. इसको इस तरीके से भी लिखेंगे और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि ब्यूटेन. जब हम ओल को एक साथ, मतलब इसको इसमें मिक्स कर देंगे तो ई को हटा देंगे. क्यों, क्योंकि ई भी एक क्या है, वोवेल है, और ओ भी वोवेल है, तो एक साथ 2 वोवेल नहीं आ सकते हैं. तो हम इसका ये हटा के हम इसका ओल लगा देंगे, तो ब्यूटेनॉल. अगर कोई बच्चा इसको भी लिख रहा है और इसको भी लिख रहा है तो ये दोनों क्या है, सही है. ठीक है, ये हो गया ब्यूटेन 1 ऑल और ये हो गया ब्यूटेनॉल. समझ आ गया, ये हमारा क्या है, इस कंपाउंड का नेमिंग है. तो इसका कंपाउंड का नेमिंग कैसे कर देते हैं, समझ में आ गया हो. अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. तो क्या करेंगे, ये भी क्या है, CH3 CH2 CH OH एंड CH3 ये है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा है लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना. तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा यही है, हो गया. अब क्या करेंगे, हम इसका नंबरिंग करना शुरू करेंगे. तो 1 2 3 4. ये भी 4 नंबर ऑफ कार्बन है, तो 4 नंबर ऑफ कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूटेन. और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन. क्या हो जाएगा हमारा, ब्यूटेन. ब्यूटेन और जो हमारा अल्कोहल है वो किस नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच है, तो ये क्या है,
2 पे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन 2 ऑल। आगे आगे समझ में, यस। अब हम क्या करेंगे, तीसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। तो तीसरे एग्जाम्पल पे भी क्या है, हम सबसे पहले हमारा लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना होता है। तो लॉन्गेस्ट चेन मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसका नंबरिंग करेंगे। तो इसका नंबरिंग 1 2 3 4। तो 4 नंबर ऑफ कार्बन है। 4 नंबर ऑफ कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूटेन। ब्यूटेन, ठीक। और किस नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच है हमारा अल्कोहल, तो ये 1 पे भी है 2 पे भी है। तो क्या लिखेंगे, 1 2 डाई। 2 बार है तो डाई, 3 बार रहेगा ट्राई, 4 बार है, सॉरी 2 बार रहेगा तो डाई, 3 बार रहेगा तो ट्राई, ऐसे हमको करते जाना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, डाई ऑल। क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल के लिए सफिक्स ओएल है। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 2 डाई ऑल। ये है इस कंपाउंड का नेम, ठीक है। अब हमारा डी एग्जाम्पल है CH2OH CH2OH। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम है इसके लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेना। तो लॉन्गेस्ट चेन मेरा ये है, ठीक है। और इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 2। तो 2 नंबर ऑफ कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है, इथेन। क्या है, इथेन। इथेन। और किस पे अटैच है हमारा अल्कोहल, तो 1 पे भी है 2 पे भी है। तो इथेन 1,2, 2 बार है तो डाई ओल, ठीक है। तो इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा, इथेन 1 2 डाई ओल। आगे समझ में, ये क्या होगा, इथेन 1 2 डाई ओल। और हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CH2 CH CH2 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 OH। OH प्रेजेंट है तो समझ जाना ये अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। और फिर क्या करेंगे, हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। हमारा पहला काम यही होता है। तो लॉन्गेस्ट चेन को इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप, तो हमने लॉन्गेस्ट चेन को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया है। अब इसका नंबरिंग करेंगे। तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर ऑफ कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, हेक्सेन। क्या होता है, तो लिखेंगे हम हेक्सेन। किस नंबर ऑफ कार्बन पे हमारा अल्कोहल अटैच है, तो फर्स्ट। तो लिखेंगे हेक्सेन 1 ओल, ठीक है। अब हमारा देख रहे हैं ब्रांचिंग में भी क्या है, हमारा हेलोजन फैमिली है। हेलोजन फैमिली किस में आता है, प्रीफिक्स में आता है। प्रीफिक्स में मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसको जाकर चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन हेलोजन ग्रुप है। क्लोरीन को हम जब नोमेनक्लेचर करते हैं, उसका नेमिंग करते हैं, तो क्लोरीन नहीं लिखते हैं, क्लोरो लिखते हैं। तो ये किस नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच है, तो 4। तो क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो हेक्सेन 1 ओल, ठीक है। इस कंपाउंड का नेमिंग ये है। आगे समझ में। अब हमारा F है। तो हमारा सबसे पहले हमारा इसका होता है लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना, कर लिया। CH3OH। तो क्या है, केवल एक ही कार्बन है। एक कार्बन के लिए क्या यूज होता है, मेथ। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, मिथेन। और किस नंबर ऑफ कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो 1 पे। तो मिथेन 1 ओल। आगे ये आई होप आपको अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर करने आपको आ गया होगा कि कैसे इसका नोमेनक्लेचर हम करेंगे अगर फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल दिया रहेगा तो, ठीक है। आप एक बार इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे चलेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी कंपाउंड का नेमिंग करने में दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। तो पहला हमारा फंक्शनल ग्रुप खत्म हो गया। दूसरा क्या है हमारा, अल्डिहाइड। क्या है हमारा दूसरा, अल्डिहाइड। तो दूसरा आप हेडिंग लगाएंगे अल्डिहाइड, ठीक है। आप हेडिंग लगाएंगे अल्डिहाइड। अल्डिहाइड अल्डिहाइड जैसे अल्कोहल में हमारा क्या था, ROS था, ऐसे ही अल्डिहाइड में RCHO रहेगा, ठीक है। अगर इस फॉर्म में कहीं भी है तो हमको समझ जाना ये क्या है, एल्डिहाइड है। इसका एक और फॉर्म है RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और इसका सफिक्स क्या है, AL। अल्कोहल का OL था और इसका क्या रहेगा, AL रहेगा, किसका, एल्डिहाइड का, ठीक है। आगे समझ में, इसका जो RCH अगर इस फॉर्म में है, CHO प्रेजेंट है, तो समझ जाना हमारा एल्डिहाइड है। और इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका सफिक्स क्या है, AL। अल्कोहल का OL था, इसका AL है। देखिए इसमें क्या है, कार्बन है। क्या ये कार्बन है, तो ये क्या, ये कार्बन हमारा मेन कार्बन में अटैच होगा, तो ये अटैच होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ये क्या है, टर्मिनल ग्रुप है। क्या है हमारा, टर्मिनल ग्रुप है। ये हमेशा टर्मिनल पे ही आएगा, टर्मिनल ग्रुप, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, इसमें कार्बन भी है, यस, इसमें कार्बन है ना। तो क्या करेंगे हम, इसको चैन में काउंट करेंगे, इसको चैन में काउंट करेंगे, इसको चैन में काउंट करेंगे हम, ठीक है। इसको चैन में काउंट करेंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल से इसको और अच्छे से समझ लेते हैं कि पहला एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 CHO। दूसरा हमारा एग्जांपल है CH3 CH2 एंड CHO। तीसरा एग्जांपल है हमारा CH3 CH CH3
CH2 एंड CHO। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। डी हमारा हो जाएगा CH3 CH C2H5 CH2 एंड CH2 एंड CHO। ठीक है, ये हमारा क्या है एग्जांपल है। इसका नेमिंग कैसे करते हैं तो चलिए कर लेते हैं। तो पहला क्या है हमारा CH3 CH2 CHO। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप को चेक करना। तो CHO है, जब ये CHO होगा तो समझ जाना है क्या है, अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। और फिर क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। आ गया, अब इसका नंबरिंग करेंगे। तो ये क्या है, इसमें कार्बन है तो इसको चेन में काउंट करना है, तो काउंट भी करेंगे। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या वर्ड रूट होता है, तो ब्यूटेन। ब्यूटेन, ठीक है, तो ब्यूटेन अल, क्या है सफिक्स अल ना, तो ये हटा देंगे हम अल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। ब्यूटेनल आ गया। अब हमारा भी एग्जांपल है, तो लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेंगे हम। लॉन्गेस्ट चेन को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसका नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3। तो 3 के लिए क्या वर्ड रूट होता है, प्रोपेन। प्रोपेन, ठीक है, और क्या ये CHO है तो इसके लिए हमारा सफिक्स होता है अल, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेनल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। अब हमारा ये नेक्स्ट एग्जांपल है, तो लॉन्गेस्ट चेन को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसमें क्या है, ब्रांचिंग भी है। ठीक है, तो क्या है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। ठीक है, तो 4 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, क्या वर्ड रूट होता है, तो ब्यूटेन। और क्या फंक्शनल ग्रुप है, CHO मीन्स अल्डिहाइड, तो सफिक्स क्या लगेगा हमारा, Al, तो ब्यूटेन अल। इसमें क्या है, हमारा ब्रांचिंग भी है CH3, तो किस नंबर ऑफ कार्बन पे ब्रांचिंग है, तो 3, तो क्या है 3, और सिंगल कार्बन का है तो क्या हो जाएगा, मिथाइल, तो क्या हो जाएगा इसका 3 मिथाइल ब्यूटेनल। तो इस कंपाउंड का क्या नेमिंग हो जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूटेनल। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको किसी में भी डाउट रह जा रहा है तो आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल ए, मतलब किसी में भी ए बी सी में किसी में भी अगर आपको डाउट रह रहा है तो एग्जाम्पल ऐसे नंबरिंग करके आप बता देंगे कि ए में डाउट है, बी में डाउट है, सी में डाउट है, तो मैं उसको क्या करूँगी, फिर से नेक्स्ट वीडियो में फिर से उसको समझा दूंगी। ठीक है, अब डी हमारा क्या हो गया, डी में भी पहला काम हमारा होता है लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन कुछ बच्चे तो इसको ऐसे ही करेंगे, तो ये क्या है, ये गलत है। क्यों क्यों गलत है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही आ रहा है। लेकिन मैं क्या करूँगी, अगर मैं इसको ऐसे सेलेक्ट कर देती हूँ, कैसे ऐसे सेलेक्ट कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएंगे, 7 नंबर ऑफ कार्बन हो जाएंगे। और हमको सेलेक्ट क्या करना रहता है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना रहता है, इसीलिए हम उसको उस तरीके से नहीं करेंगे, हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम इरेज कर लेते हैं, हो गया। तो ये हो जाएगा, इसमें तो C2H5। ठीक है, तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगा, ये होगा। अब हम क्या करेंगे, काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6 7, यहाँ पे 2 कार्बन है इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा है। ठीक है, तो 7 के लिए क्या यूज होता है हमारा, हेप्टू, और सिंगल बॉन्ड है तो A, और CHO ग्रुप है, इसका मतलब अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, हेप्टेनल। क्या हो जाएगा, हेप्टेनल। और इसमें ब्रांचिंग भी है, किस नंबर ऑफ कार्बन पे ब्रांचिंग है, तो 5, तो यहाँ 5 लिखेंगे। कितने नंबर ऑफ कार्बन का ब्रांचिंग है, तो 1, तो 1 के लिए मिथाइल। ठीक है, 5 मिथाइल हेप्टेनल। तो इस कंपाउंड का क्या नेम हो जाएगा, 5 मिथाइल हेप्टेनल। क्या हो जाएगा, 5 मिथाइल हेप्टेनल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अल्डिहाइड ग्रुप को कैसे हमको पहचानना है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, हो गया, ओके, इसको इरेज करते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे हम चलते हैं। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप लोग हेडिंग लगाएं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो भी फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आप इसका क्या करेंगे, हेडिंग लगाएं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हो जाएगा, कैसे हमारा फॉर्मूला, जैसे कि अल्कोहल में ROS था और एल्डिहाइड में RCHO था, तो और कार्बोक्सिलिक में ऐसे RCOOH। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्म ऐसे रहेगा कि RC डबल बॉन्ड ONOH। ठीक है, और इसका जो हमारा सफिक्स होगा वो क्या होगा, ओइक। क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, इसका सफिक्स होगा ओइक एसिड। और अगर कहीं पे भी RC डबल OH ऐसे है तो समझ जाना कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब RC डबल बॉन्ड O and OH।
ये दोनों फॉर्म अगर कहीं भी होगा तो समझ जाना कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है और इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। क्या होता है, ओइक एसिड। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, सबसे पहले तो कुछ इसमें ये क्या है, सी है ना इसमें, तो सी क्या होगा, ये चैन में काउंट होगा। क्या होगा, चैन में काउंट होगा, काउंट होगा। और ये भी क्या है, टर्मिनल ग्रुप है। क्या है, टर्मिनल ग्रुप है। तो ये आपको याद में रखिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं CS3 CS2 CS2 COOH, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल हमारा रहेगा CS3 CS2 CS2 CS3 एंड COOH। तीसरा एग्जांपल हमारा रहेगा CS3 CS2 CH COOH C2H5, ठीक है। तीसरा एग्जांपल हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं D CS3 C OOH, ठीक है। और ये हो जाएगा CS3 CH2 CCl एंड COOH C2H5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको नेमिंग करेंगे। क्या करेंगे, हम इसका नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, क्या लिखा है, CS3 CS2 CH2 COOH। अब हम क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। अब नंबरिंग करेंगे। तो इसमें भी कहा क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है लेकिन कार्बन है, तो कार्बन है तो काउंट तो करेंगे ही, तो काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4, तो 4 है। 4 के लिए क्या होता है हमारा वर्ड रूट, तो ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसके लिए सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। आगे समझ में, ब्यूटेनोइक एसिड ये, ठीक है। अब हम दूसरे का भी ले लेते हैं। तो इसको भी क्या करेंगे, हम लॉन्गेस्ट चेन को ही सेलेक्ट करेंगे। तो ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए क्या वर्ड रूट होता है, पेंटेन। क्या होता है, सिंगल बॉन्ड है इसीलिए पेंटेन, ठीक। और कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसके लिए सफिक्स होता है ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन ओइक एसिड, ठीक है। क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक एसिड। आगे समझ में, यस। सॉरी, यहाँ पे ब्रांचिंग में भी है, तो क्या हो जाएगा, इसको ब्रांचिंग में भी लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है, 2 पे है, तो 2 क्या लिखेंगे, सिंगल कार्बन का, तो लिखेंगे 2 मिथाइल पेंटेनोइक पेंटेन ओइक एसिड। आ गया, इस कंपाउंड का नेमिंग हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CS3 CH2 CS C2H5। तो क्या करेंगे, हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन मेरा ये होगा। मैंने इधर क्यों नहीं लिया है, क्योंकि इधर अगर मैं इसे सीधा लेती तो हमारा फंक्शनल ग्रुप हमारा नहीं आ पाता, ठीक है। तो हमको फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देना। ये हो गया। तो कितने नंबर ऑफ कार्बन हो जाएंगे, तो 1 2 3 4। तो 4 के लिए क्या होता है हमारा, ब्यूटेन। और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो इसके लिए सफिक्स होता है ओइक एसिड। तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन ओइक एसिड। और इसका ब्रांचिंग किस पे है, किस नंबर ऑफ कार्बन पे, 2 पे। तो ये क्या है, एक कार्बन का, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का, तो क्या लिखेंगे हम, 2 इथाइल। क्या लिखेंगे हम, 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। गैपिंग नहीं देना है ये। तो इसका नेमिंग हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, इस कंपाउंड का नेमिंग होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। तो CS3 COOH, तो इसका नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और नंबरिंग कर लेते हैं 1 2। तो 2 है, 2 के लिए क्या होता है, इथेन। सिंगल बॉन्ड है तो इथेन। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक के लिए सफिक्स ओइक होता है, तो इथेनोइक एसिड, ठीक है। इस कंपाउंड का नेमिंग है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, CS3 CH2 CCl COH CH2H। क्या करेंगे, हमारा लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना होता है। तो लॉन्गेस्ट चेन को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसका नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। तो 4 है, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है इसीलिए ब्यूटेन। और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ब्यूटेनोइक एसिड। इस पे क्या है हमारा, ब्रांचिंग में भी है, क्लोरो मतलब क्या है, हेलोजन फैमिली भी है। और क्या है, वर्ड रूट का भी ब्रांचिंग है। तो क्या करेंगे, क्लोरीन को पहले लिखेंगे, ये क्या इथाइल है, तो C क्लोरो और इथाइल, मतलब इन दोनों में किसको प्रेफरेंस देंगे, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर चलेंगे। तो ये क्लोरीन C से शुरू है और इथाइल E से शुरू है। तो सबसे पहले हमारा क्या आता है, C आता है, इसलिए C को हम देंगे। तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो
2 क्लोरो और ये क्या हो जाएगा 2 इथाइल, सॉरी ब्रांचिंग है ना, तो 2 क्लोरो 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा 2 क्लोरो 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग कैसे करना है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पर चलेंगे। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, हम हमारा नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे, किस फंक्शनल ग्रुप का लगाएंगे आप, कीटोन का। किसका लगाएंगे, कीटोन का। तो आपका नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है कीटोन। तो क्या हो जाएगा कीटोन। ठीक है, तो कीटोन का क्या सिंबल है, तो कीटोन का सिंबल ये है RCOR। ठीक है, इसका RC डबल बॉन्ड O। ठीक है, और इसका क्या हमारा सफिक्स है, जैसे कि अल्कोहल का OL था, एल्डिहाइड का AL था, कार्बोक्सिलिक एसिड का OIC था, तो कीटोन का क्या हो जाएगा ON। ONA, वन नहीं कहेंगे, ओन कहेंगे। ठीक है, कीटोन का वही लास्ट हमारा ओन है, तो वन नहीं कहेंगे, कीटोन ओन कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या है, सफिक्स है। ठीक है, इसमें भी कार्बन है, तो कार्बन को क्या करेंगे हम, लॉन्गिश चेन में काउंट करेंगे, तो हम ये लिख लेते हैं, क्या है इसमें, ये भी, ये सेंट्रल ग्रुप है हमारा, सेंट्रल ग्रुप है, एंड कार्बन भी है, कार्बन कार्बन है, और जब कार्बन रहेगा तो क्या हो जाएगा, काउंट होगा, काउंट करेंगे। आगे समझ में। ठीक है, अब इसको और एग्जांपल से और अच्छे समझ लेते हैं। तो हमारा पहला एग्जांपल है हमारा CH3 CH2 एंड C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। दूसरा एग्जांपल हमारा है CH3 CH2 CH2 एंड C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तीसरा एग्जांपल है हमारा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 एंड CH3 है। ठीक है, एंड हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है D CH3 एंड C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है हमारा, और D हमारा हो जाएगा E। ये हमारा एग्जांपल है। ठीक है, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CL एंड CH3, इसका कैसे नेमिंग होगा, तो आइए हम क्या करेंगे, इसका नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो हमारा जैसे कि हर एक फंक्शन ग्रुप में कर रहे थे, लॉन्गेशन को सेलेक्ट कर रहे थे, तो हम इसमें भी लॉन्गेशन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 है, 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट, और इसको हमने क्या किया, इधर से नंबरिंग किया है। आप चाहे तो इधर से भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर इधर से भी करेंगे तो 1 2 3, तब भी 3 पे ही हमारा क्या आ रहा है, हमारा फंक्शनल ग्रुप 3 कार्बन पे ही आ रहा है। तो इधर से करें या इधर से करें, हमारा बात एक ही है, लेकिन और सारे में हमको चेक कर लेना है कि किस पे लेस नंबर ऑफ कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो उधर से काउंट करेंगे। तो ये हमारा कितना है, 5 है, तो 5 के लिए वर्ड रूट क्या होता है, पेंटेन। क्या होता है, पेंटेन। ठीक है, और कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन, तो कीटोन का सफिक्स ओन, तो क्या लिखेंगे, पेंटेन। किस पे है, 3, तो पेंटेन 3, पेंटेन 3 ओन। ठीक है, तो पेंटेन 3 ओन, इसका नेमिंग ऐसे हो। आगे समझ में कैसे हो गया। अब बी का भी कर लेते हैं, तो बी एग्जांपल क्या हो जाएगा, सबसे पहले वही काम करना है, लॉन्गेशन आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो लॉन्गेशन मेरा सेलेक्ट हो गया, अब इसका नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5। तो 5 है, 5 के लिए क्या यूज होगा, पेंटेन। पेंटेन किस नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच है हमारा फंक्शनल ग्रुप, तो 2, तो क्या लिखेंगे, पेंटेन 2 ओन। कोई स्टूडेंट इधर से इसको नंबरिंग देगा, तो 1 2 3 4, तो इधर से नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो 4th कार्बन पे अटैच आ रहा है, 4th कार्बन पे है, तो हमको क्या करना है, सबसे नियरेस्ट कार्बन पे हमको लाना रहता है। ठीक है, तो हम इसको इधर से काउंट किए। आगे समझ में, तो इसका नेमिंग पेंटेन 2 ओन हो गया। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या है, CH3 लॉन्ग चेन को सेलेक्ट कर लिया, अब हमको क्या करना है, इसका नंबरिंग करना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, तो 6 के लिए हमारा वर्ड रूट क्या यूज होता है, हेक्सेन। क्या होता है हमारा, हेक्सेन। क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे हेक्सेन। किस नंबर ऑफ कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो 3, तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन 3 ओन। क्या हो जाएगा, हेक्सेन
CH3ON। ये हमारा क्या है, इस कंपाउंड का नेम है, ठीक है। कोई बच्चा क्या चाहेगा, इधर से इसका इधर से नंबरिंग करेगा, तो 1 2 3 4, तो 4 नंबर पे क्या है, हमारे फंक्शनल ग्रुप पे आए, तो किसको प्रेफरेंस देंगे, लेस नंबर ऑफ कार्बन पे, तो इसलिए तीसरे वाले को देंगे, चौथे वाले को नहीं देंगे। आगे समझ में। अब हम डी का भी नंबरिंग कर लेंगे, तो इसका भी क्या हो जाएगा, हमारा लॉन्गेस्ट चेन को ही सेलेक्ट करना रहेगा और नंबरिंग करेंगे 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या यूज होता है, प्रोपेन, क्या होता है, प्रोपेन। और क्या है हमारा, किस नंबर ऑफ कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो दूसरे पे, तो क्या लिखेंगे, प्रोपेन 2ON आ गया। अब ये क्या है, ई, तो लिखेंगे CH3 CH2 CH2 C11O CH3, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को ही हमको क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। हो गया। अब क्या करेंगे, इसका नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 के लिए क्या हमारा वर्ड रूट होता है, तो हेक्सेन, क्या हो जाएगा, हेक्सेन। किस नंबर ऑफ कार्बन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो 3, तो हेक्सेन 3O। इसमें क्या है, Cl क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, हेलोजन फैमिली है, और हेलोजन किस में आता है, प्रीफिक्स में आता है। तो क्लोरीन को किस फॉर्म में लिखते हैं नोमेनक्लेचर में, तो क्लोरो। तो किस नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच है, तो 2, तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो हेक्सेन 3ON। इस कंपाउंड का नेमिंग हो गया 2 क्लोरो हेक्सेन 3ON। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, फंक्शनल ग्रुप जो कीटोन है इसका नेमिंग कैसे करेंगे। आपको ये याद रखना है, ये शकल याद कर लेना कि अगर ये शकल कहीं आ रहा है तो समझ जाए कि वो क्या है, कीटोन का है, और अगर ये समझ आ जा रहा है तो आप नेमिंग कर लेंगे। लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा, पहचान ही नहीं पा रहे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो आप नेमिंग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम आपका ये है कि पहचानना, मतलब लर्न करना कि ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कैसे दिखता है और इसका सफिक्स ओन है। इतना याद है तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम किस पे चलते हैं, हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, ईथर होगा, ठीक है। तो आप हेडिंग लगाएं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप का। तो हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप ये है ईथर। क्या है हमारा, ईथर है। तो 5 हमारा जो है ईथर है, ईथर, ठीक है। इसका क्या हमारा आइडेंटिफिकेशन होगा, तो ROR। कीटोन में भी था RCO, बीच में अगर कार्बन के साथ तो आ रहा है तो वो कीटोन हो जाएगा, और कार्बन हट जा रहा है तो R हो जाएगा, मतलब ईथर होगा, ठीक है। आगे समझ में। ये होता है क्या, ये ईथर का हमारा क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है। और ये क्या है, और सारे टर्मिनल थे, और या तो सेंट्रल थे या टर्मिनल ग्रुप थे, लेकिन ये क्या है, ब्रांच ग्रुप है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ईथर को बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो ROR है, ये क्या है, हमारा ब्रांच ग्रुप है, इसीलिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ब्रांच ग्रुप है, ठीक है। इसमें कार्बन है नहीं तो इसको काउंट करना नहीं है, इसलिए हमेशा ब्रांचिंग में आएगा, ये हमेशा ब्रांचिंग में आएगा, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब ब्रांचिंग में आ जाएगा तो वो प्रीफिक्स में चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक इकलौता फंक्शनल ग्रुप है जो कि हमारा प्रीफिक्स में जाता है, और बाकी सारा सफिक्स में जाते हैं, लेकिन इसका नेमिंग हम प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये ब्रांच ग्रुप हो जाएगा ईथर। और क्या है हमारा, और इसका जो फंक्शनल होगा, इसका नेमिंग कुछ अलग तरीके से होता है, जैसे वर्ड रूट और सारे में होता था, इसमें नहीं होगा। अगर एक कार्बन है, मतलब OCS3, एक कार्बन का है OCS, C2H5 है, OC3H7 है, एंड OC4H9 है, और OC5H11 है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे हम, इसका नेमिंग हम इसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो एक कार्बन का है तो क्या लिखेंगे, मेथॉक्सी। क्या करेंगे, अगर एक कार्बन है तो मेथॉक्सी, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, इथॉक्सी, ठीक है। 3 कार्बन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉक्सी, PROPOXY, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ब्यूटॉक्सी, और ये क्या हो जाएगा, पेंटॉक्सी। इसका वर्ड रूट इसके नाम से करेंगे। अगर 6 कार्बन का हो जाएगा तो हेक्सॉक्सी, 7 कार्बन का रहेगा तो हेप्टॉक्सी, 8 कार्बन का होगा तो ऑक्टॉक्सी। तो इतना अब नहीं चाहता है, ये केवल इस पे मेथॉक्सी इथॉक्सी पे ही काम हो जाता है, क्योंकि ये ब्रांच है ना, तो ब्रांच में कभी इतना लंबा नहीं जाएगा, ठीक है। ये काम इतने हो जाएगा, तो आप इसको क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, ठीक है। आगे समझ में, ईथर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वर्ड रूट भी देखिए चेंज हो जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये जो ब्रांच ग्रुप है, ब्रांच हमारा प्रीफिक्स होता है, इसीलिए ये क्या हो गया, इसका चेंज हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान देना हो। आगे समझ में। अब हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, CH3 CH2 CH OCH3 CH2 एंड CH3। पहला एग्जाम्पल हो गया है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा CH3 CHCl एंड CH3 CH2 CHOCH3 एंड CH3। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
आप इसका नेमिंग आप कमेंट बॉक्स में दीजिए जब तक मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो CS3 CH2 C डबल बॉन्ड O CHO CS3, ठीक है, एंड CH2 एंड CS3 आ गया। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे हम, तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। तो हमारा पहला क्या है, सबसे पहला काम होता है हमारा लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। तो लॉन्गेस्ट चेन को इसको हम क्या कर लिए, सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। अब नंबरिंग करेंगे हम, तो 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है हमारा, क्या होता है, पेंट और सिंगल बॉन्ड होता है एन, तो क्या हो जाएगा पेंटेन। और ये क्या है, किस नंबर ऑफ कार्बन पे ब्रांच है हमारा, OCH3 है। क्या है, OCH3 है, मतलब कि ईथर है, ठीक है, ईथर है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, एक कार्बन है तो मिथॉक्सी, और किस पे, तो 3, तो क्या लिखेंगे हम, 3 मेथॉक्सी 3 मेथॉक्सी पेंटेन। तो इसका नेमिंग कैसे हो गया, 3 मेथॉक्सी पेंटेन। आ गया समझ में, ये ईथर है इसलिए हमारा ब्रांच ग्रुप में जाएगा। ब्रांच ग्रुप हमेशा प्रीफिक्स में मतलब आगे लगेगा, वर्ड रूट के पहले लगेगा, जैसे कि वर्ड रूट में पहले प्रीफिक्स आ रहा है वैसे ही, ठीक है। तो 3 मेथॉक्सी पेंटेन, इस कंपाउंड का नेम ये होगा, ठीक है। अभी इसका भी क्या करेंगे, हम लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा यही होगा, और इसका नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे, तो हमको प्रेफरेंस इसको देना, फंक्शनल ग्रुप को देना है, तो हम इसका नंबरिंग इधर से करेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, क्या है हमारा, 6 के लिए क्या यूज होता है हमारा, वर्ड रूट हेक्सेन, ठीक है। क्या होता है हमारा, इसको थोड़ा हम इधर लिखते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे में जो ब्रांच ग्रुप है वो 3 है, तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन आ गया, हेक्सेन, ठीक। अब क्या है हमारा, CH3 भी एक ब्रांच है, Cl क्लोरीन भी ब्रांच है, OCH3 भी ब्रांच है, तो किसको प्रेफरेंस देंगे हम, तो अब हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर पे चलेंगे। तो एक कार्बन है तो मेथॉक्सी हो जाएगा, ये क्या है, एक कार्बन है तो मिथाइल हो जाएगा, और ये क्या है, क्लोरीन। तो ये भी M से शुरू हो रहा है, ये भी M से शुरू हो रहा है, लेकिन ये C से शुरू हो रहा है, तो इसका नेम लिखेंगे पहले। तो क्या लिखेंगे, 5, क्या लिखेंगे हम, 5 क्लोरो, क्लोरीन को क्लोरो लिखते हैं, ठीक है। और फिर किसमें, ये मिथाइल है, ये मेथॉक्सी है, तो इसमें किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो हम लिख लेते हैं मिथाइल, और ये क्या है, मेथॉक्सी। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर, तो ये क्या है, एच एस तो सेम है, लेकिन ओ क्या है, वाई से पहले वो आएगा, तो मेथॉक्सी का नेमिंग आएगा। तो क्या लिखेंगे, 2 मेथॉक्सी देखिए यहाँ पे लिखा है, तो क्या हो जाएगा, 2 मेथॉक्सी, फिर किस पे हमारा, मिथाइल, तो 4, 2 क्लोरो 2 मेथॉक्सी 4 मिथाइल 4 मिथाइल, और कितने का वर्ड होता है, 6, तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन। तो इसका नेमिंग समझ में आया, 5 क्लोरो 2 मेथॉक्सी 4 मिथाइल हेक्सेन, इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा 5 क्लोरो 2 मेथॉक्सी 4 मिथाइल हेक्सेन, ये होगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो हमारा सी एग्जांपल है, इसका भी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसका लॉन्गेस्ट चेन हमारा यही होगा, ठीक है, ये है। अब क्या करेंगे हम, इसका क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, तो हम इसको हम ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो हम इसका नंबरिंग इधर से करते हैं। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नंबर ऑफ कार्बन है। 8 नंबर ऑफ कार्बन के लिए इसका नेम हम यहाँ लिख रहे हैं। 8 नंबर ऑफ कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, ऑक्टेन, क्या होता है हमारा, ऑक्टेन, सिंगल बॉन्ड है इसीलिए क्या, एन, तो ऑक्टेन हो गया, हो गया। अब क्या क्या है ब्रांचिंग में, हमारा एक ओ है, तो ओ किसका पार्ट है, कीटोन का है, ठीक है। ये कीटोन हमारा सफिक्स है, तो ये सफिक्स में जाएगा, एंड ये क्या है, ईथर है, तो ये प्रीफिक्स में जाएगा। तो OCH3 है, तो ये क्या है, ईथर है, तो किस नंबर ऑफ कार्बन पे, 4, तो क्या लिखेंगे हम, 4, एक कार्बन का है तो मिथॉक्सी, 4 मेथॉक्सी 4 मेथॉक्सी ऑक्टेन, किस नंबर ऑफ कार्बन पे हमारा कीटोन है, 3, तो ऑक्टेन 3 ओन। तो इस कंपाउंड का नेमिंग क्या हो जाएगा, 4 मिथॉक्सी ऑक्टेन 3 ओन, 4 मिथॉक्सी ऑक्टेन 3 ओन, इस कंपाउंड का नेमिंग होगा। आई होप आपको ईथर फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग करने आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब इसका क्या करिए, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं, ठीक है। हो गया, यस स्टूडेंट, राइट डाउन हो गया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग आप लगाइए, ईस्टर, क्या लगाएंगे, ईस्टर। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा होगा ईस्टर। तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा हो जाएगा ईस्टर, तो उसका नेमिंग हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो उसका नेमिंग हमारा ईस्टर है। आपका नेक्स्ट हेडिंग 6 ईस्टर। इसका क्या हमारा सिंबल है, सफिक्स है, तो इसका है RCOOR, ठीक है, RC डबल बॉन्ड O
OR। और इसका क्या हो जाएगा, इसका सफिक्स क्या है, इसका नेमिंग होगा अल्काइल अल्केन ओएट। क्या हो जाएगा, अल्काइल अल्केन ओएट, अल्केन ओएट, ओएट। ठीक है, इसका हमारा सफिक्स हो जाएगा अल्काइल अल्केन ओएट। ठीक है, आगे समझ में, ये क्या है, ईस्टर है। अगर RC डबल बॉन्ड O R प्रेजेंट है तो समझ जाना ईस्टर है। इसका इसको इस फॉर्म में भी अगर कहीं पे इसका ऐसा शकल है तो समझ जाना ईस्टर है। और इसका नेमिंग अल्काइल अल्केन ओएट होगा। ठीक है, आइए एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल हमारा हो जाएगा CS3CH2 COO ठीक है, दूसरा एग्जांपल हमारा हो जाएगा CS3C डबल बॉन्ड O एंड CS2 ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है HCOOCH2 CS COO CH2 ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं CS3CH2 एंड C डबल बॉन्ड O CS2 एंड CS3। इसका नेमिंग कैसे होगा तो हम समझ लेते हैं। इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना होता है। तो वही काम हम करेंगे यहाँ पे। तो किधर से देखिए, यहाँ पे दो पार्ट में है। अल्काइल, अल्काइल का मतलब क्या होगा, ये तो ब्रांच में जाएगा। और अल्केन ओएट, ये हमारा ये क्या, अल्केन वर्ड रूट में आ रहा है और ओएट ये सफिक्स है। ठीक है, तो किसको इसमें हमको ब्रांच में लेना और किसको सफिक्स में लेना है, तो सी। देखिए जिस तरफ से सी क्या होगा, अटैच होगा सी, इसी को हम क्या लेंगे, लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। क्या सेलेक्ट करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करेंगे और इसको ब्रांच के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो इसको सी जिधर से हमारा क्या होगा, अटैच होगा, उसको हम मेन कार्बन लेंगे। और जो बाकी बच जाता है उसको क्या ले लेंगे, हम ब्रांच ले लेंगे, मतलब प्रीफिक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा सी इधर है तो इसलिए हमने इसको इधर लिया है। और इसमें सी है तो इस कार्बन है, और कार्बन है तो काउंट करेंगे। तो 1 2 3, तो 3 है। 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्केन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन ओएट। क्या हो जाएगा, प्रोपेन ओएट। प्रोपेन ओएट आ गया समझ में, प्रोपेन ओएट। ठीक है, अब हमारा क्या है, ब्रांचिंग में क्या हो जाएगा, CS3। तो CS3 एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मिथाइल। क्या हो जाएगा, तो इस कंपाउंड का क्या नेमिंग हो जाएगा, मिथाइल प्रोपेन ओएट। इस कंपाउंड का क्या नेमिंग हो जाएगा, मिथाइल प्रोपेन ओएट। आ गया समझ में। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। तो सी किधर से अटैच है, इधर से अटैच है, तो ये हमारा मेन होगा और ये हमारा कहाँ जाएगा, ब्रांच में जाएगा। ठीक है, तो क्या है 1 2, तो 2 है। 2 के लिए क्या वर्ड रूट होता है, इथेन। क्या हो जाएगा हमारा, इथेन, इथेन ओएट। क्या हो जाएगा, इथेन ओएट। और कितने नंबर ऑफ कार्बन में, कार्बन है जो हमारा ब्रांच में जा रहा है, तो 1 2 3। 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन, मतलब प्रोपाइल, प्रोपाइल, प्रोपाइल इथेनोएट। क्या हो जाएगा, प्रोपाइल इथेनोएट। आगे समझ में, ये इस कंपाउंड का नेमिंग है। ठीक है, हमको सबसे पहले सेलेक्ट ये करना रहता है कि किधर से हमारा देखना रहता है, किधर से कार्बन अटैच है। तो कार्बन क्या है हमारा, इधर से अटैच होती है, हमारा मेन कार्बन होगा। और ये सब कहाँ चला जाएगा, हमारा प्रीफिक्स में जाएगा, मतलब ब्रांच में जाएगा। तो एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या नेमिंग होता है, मेथ। तो क्या हो जाएगा, मेथेनोएट। क्या हो जाएगा, मेथेन ओएट, मेथेनोएट। ठीक है, और कितने नंबर ऑफ कार्बन है जो ब्रांचिंग में जा रहे हैं, 1 2 3। तो 3 है, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, प्रोपाइल, प्रोपाइल मेथेनोइड। क्या हो जाएगा, प्रोपाइल मेथेनोइड। ठीक है, अब हमारा फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ को भी लॉन्गेस्ट सेलेक्ट कर लेना है, तो यही हमारा सेलेक्ट होगा, मेन होगा। और ये हमारा कहाँ जाएगा, ब्रांच में जाएगा। तो कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो 1 2 3। तो 3 है, 3 के लिए क्या हो जाएगा हमारा, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोएट, प्रोपेन ओएट, प्रोपेनोएट हो गया। और कितने हमारे जो ब्रांचिंग में जा रहा है, तो 1 2। तो 2 क्या हो जाएगा, 2 के लिए क्या हो जाएगा, इथाइल। क्या हो जाएगा, इथाइल प्रोपेनोएट। क्या हो जाएगा, इथाइल प्रोपेनोएट। इस कंपाउंड का नेमिंग होगा। आई होप आपको स्टर फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग करने आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। यहाँ पे देखिए अल्काइल अल्केनोएट, जहाँ पे भी वाई आता है उसका मतलब वो क्या है, हमारा प्रीफिक्स है। ठीक है, तो ये जो, और कैसे समझना है कि कौन ब्रांचिंग में जाएगा और कौन मेन में जाएगा, तो जिधर से सी अटैच होगा, तो सी इधर से अटैच है तो ये मेन पे जाएगा। जिधर से ओ अटैच होगा वो हमारा किस पे जाएगा, तो वो हमारा प्रीफिक्स पे जाएगा, ब्रांचिंग पे जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो ये फंक्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आप हेडिंग लगाएंगे अमाइंस। क्या लगाएंगे नेक्स्ट हेडिंग, हेडिंग अमाइंस। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लगा लें अमाइंस। तो 7 है हमारा अमाइंस। क्या हो जाएगा हमारा, अमाइंस। ठीक है, इसका क्या पहचानने का तरीका है, तो RNH2। क्या है हमारा, RNH2। और इसका नेमिंग कैसे होता है, अल्केन अमाइन, अल्केन अमाइन। आ गया।
अब इसमें कोई भी कार्बन नहीं है तो इसको चैन में काउंट नहीं करना है। अगर कहीं भी NH2 प्रेजेंट है तो समझ जाना वो अमाइंस है, और इसका नेमिंग कैसे होगा, अल्कीन अमाइन। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। तो CH3 CH2 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 एंड NH2, इसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो दूसरा एग्जांपल हमारा है CH3 CH2 CH2 CH CH3 और NH2। ठीक है, और तीसरा फंक्शन एग्जांपल है हमारा CH3 CH2 एंड CH NH2 CH NH2 एंड CH3। ठीक है, इसका नेमिंग कैसे होगा। और हमारा फोर्थ एग्जांपल है हमारा CH3 CH2 CH2 CH NH2 और क्या है हमारा CHOCH3। ठीक है, एंड CH3, इसका नेमिंग कैसे करेंगे हम। तो इसका नेमिंग हम समझ लेते हैं कैसे करेंगे। तो सब वही काम है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना। तो लॉन्गेस्ट चेन मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप। अब इसका नेमिंग करेंगे तो 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। और ये NH2 है तो अमाइन है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन अमाइन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन अमाइन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन अमाइन। ठीक है, ये इसका नेमिंग। अब हमारा नेक्स्ट है, तो नेक्स्ट में भी क्या करेंगे हम, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा ये सेलेक्ट हो गया है। अब इसका नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। तो 5 है तो 5 के लिए क्या हो जाएगा हमारा, पेंटेन। और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो अमाइन है, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन अमाइन। क्या हो जाएगा, पेंटेन अमाइन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, तो इसमें भी क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गया है। अब इसका क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए क्या यूज होगा, पेंटेन। पेंटेन अमाइन किस पे भी है, 2 पे भी और 3 पे है, तो क्या लिखेंगे, पेंटेन 2 3। क्या लिखेंगे हम, पेंटेन 2 3 डाई अमाइन। डाई अमाइन आगे समझ में, पेंटेन 2 3 डाई अमाइन। ठीक है, ये ब्यूटेन अमाइन हो गया। अच्छा, इस पे किस पे है, 2 पे है ना, तो यहाँ सॉरी यहाँ पेंटेन 2 अमाइंस हुआ। क्यों, क्योंकि अमाइन दूसरे कार्बन पे है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे पेंटेन 2 अमाइन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, तो इसको भी क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये है हमारा। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो 6 के लिए क्या वर्ड रूट होता है, हेक्सेन। तो क्या हो जाएगा, हेक्सेन। हेक्सेन किस नंबर आप कार्बन पे अमाइन है, तो 3। तो क्या लिखेंगे, हेक्सेन 3 अमाइन। ठीक है, और क्या है, OCH3 भी है। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो ईथर है। तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, OCH। तो एक कार्बन है तो मेथॉक्सी, तो किस पे है, 2 पे। तो क्या लिखेंगे, 2 मेथॉक्सी 2 मेथॉक्सी 2 मेथॉक्सी हेक्सेन। ठीक है, मेथॉक्सी XY 2 मेथॉक्सी हेक्सेन 3 अमाइन। ठीक है, आई होप आपको ये सारा फंक्शनल ग्रुप अमाइंस का भी समझ में आ गया होगा कि कैसे करेंगे। अगर NH2 कहीं भी प्रेजेंट है तो अल्केन अमाइन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसका नेमिंग कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको अमाइंस का भी फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया होगा। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप हमारा है, क्या है, साइनाइड। क्या है हमारा, साइनाइड। तो हम इसको इरेज कर देते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लगाएंगे साइनाइड। क्या लगाएंगे, साइनाइड। साइनाइड। ठीक है, तो इसका क्या हमारा पहचानने का तरीका है, तो RCN कहीं भी होगा तो उसे साइनाइड। और इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो अल्केन नाइट्राइड। क्या क्या होगा, अल्केन अल्केन नाइट्राइड। ठीक है, अल्केन नाइट्राइड। नाइट्राइड आ गया। इसके पास भी कार्बन है। कार्बन है तो ये क्या होगा, चैन में काउंट होगा। तो क्या हो जाएगा, ये चैन में काउंट होगा। ठीक है, कहीं भी अगर कार्बन है तो वो चैन में काउंट होंगे। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, इसका नेमिंग कर लेते हैं एक एग्जांपल लेके। तो CH3 CH2 CH2 CN भी हो जाएगा, CH3 CH2 CH OCH3 एंड CH2 एंड CN। ठीक है, इसका नेमिंग कैसे होगा। और तीसरा हमारा एग्जांपल है, क्या एग्जांपल है, CH3 COC2H5 OC2H5 CH2 and CH2
CH2 एंड CN, इसका नेमिंग कैसे होगा हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो CH3 CH2 CH2 CN है। ठीक है, तो इसका भी काम, पहला काम क्या है, लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट कर लेना, तो हो गया। अब इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, तो 4 के लिए क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन, और CN है तो नाइट्राइल, तो क्या लिखेंगे, ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, ब्यूटेन नाइट्राइल, ब्यूटेन नाइट्राइल। आ गया। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। तो ये जो हमारा एलोंगेशन को सिलेक्ट कर लेना है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगा। इसमें क्या है, इस इधर भी है ना, तो क्या है हमारा तीसरे पे, तो क्या लिखेंगे, 3 सिंगल कार्बन का, तो 3 मेथॉक्सी, 3 मेथॉक्सी, और कितने कार्बन है, 5, तो 3 मेथॉक्सी पेंटेन, पेंटेन नाइट्राइल। ठीक है, पेंटेन नाइट्राइल। आगे समझ में, 3 मेथॉक्सी पेंटेन नाइट्राइल इस कंपाउंड का नेमिंग है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। तो इसका भी लॉन्गेशन सेलेक्ट करना होता है, तो लॉन्गेशन हमारा यही है। अब क्या करेंगे, इसका नेमिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो 6 इसमें भी क्या है, इधर है, तो इसका भी हम क्या करेंगे, इसका नेमिंग कर लेंगे पहले। तो क्या है, 5 है, तो 5 क्या है, एक कार्बन नहीं, 2 कार्बन, क्या है, 2 कार्बन होगा तो इथॉक्सी, और क्या है, 2 है, तो क्या लिखेंगे, 5 5 डाई इथॉक्सी, डाई इथॉक्सी, 5 5 डाई इथॉक्सी, और कितना नंबर ऑफ कार्बन का चयन है, 6, तो क्या लिखेंगे, 5 5 डाई इथॉक्सी एक्सेन, एक्सेन नाइट्राइल, एक्सेन नाइट्राइल। ठीक है, आई होप आपको साइनाइड का भी नोमेनक्लेचर करने आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे चलते हैं, और ये हमारा लास्ट फंक्शनल ग्रुप भी होगा। हाँ, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, आप इसको समझ लें। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमारा RCN मतलब C से अटैच अगर कोई हमारा अल्केन होगा, ठीक है, तो उसका क्या नेमिंग होगा, तो हमारा अल्केन मतलब उसका नाइट्राइल होगा, क्या हो जाएगा, नाइट्राइल। ठीक है, तो उसका नेमिंग हम इसी के अकॉर्डिंग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसको साइनाइड कहेंगे हम, क्या कहेंगे, साइनाइड। जब C से हमारा अल्केन क्या होगा, कनेक्ट होगा, बॉन्ड बनाएगा, तो उसे साइनाइड कहेंगे। और यहीं अगर हमारा क्या हो जाएगा, RNC बना लेगा, तो वो क्या हो जाएगा, आइसोसाइनाइड के हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, आइसोसाइनाइड। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर C से बॉन्ड बनाया है तो वो क्या हो जाएगा, साइनाइड है, और अगर N से बनाएगा तो आइसोसाइनाइड है। ठीक है, ठीक है, ये ऐसे बताना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि क्या है, H से हमारा CN है, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन साइनाइड। आगे समझ में, ये 3 पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं हम नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है, जो भी है वो क्या है, अमाइड है, क्या है हमारा, अमाइड है। ठीक है, तो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा अमाइड, 9 है हमारा अमाइड, अमाइड। ठीक, तो अमाइड का क्या पहचान है, तो RCONH2। ठीक है, तो इसको RC डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, इसका नाम कैसे होगा, अल्कीन अमाइड, क्या हो जाएगा, अल्कीन अमाइड, अल्कीन अमाइड। ये इसका इस तरीके से नहीं होगा। अगर कहीं अमाइड है तो RCONH2 मतलब क्या होगा, माइंस भी होना चाहिए, साथ साथ कार्बन डबल बॉन्ड O भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इस फॉर्म में कहीं भी है तो क्या हो जाएगा, हमारा अमाइड है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, अमाइड होगा, इसका नेमिंग हम अल्केन अमाइड से करेंगे। तो इसको भी एग्जाम्पल के तौर से हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है CH3 CH2 एंड CH2 CONH2। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल है हमारा CH3 CH2 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 एंड CONH2। ठीक है, तीसरा है CH3 CH2 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 एंड CONH2। ठीक है, इसमें भी कार्बन है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसमें काउंट करेंगे। तो लॉन्गेशन सेलेक्ट कर लिया, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, तो 4 है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होता है, तो ब्यूटेन होगा, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन। ठीक है, और CONH2 फंक्शनल ग्रुप है, मतलब अमाइड है, तो उसका नेमिंग अल्केन अमाइड, तो ब्यूटेन अमाइड, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन अमाइड। आगे समझ में, ऐसे इसको भी करेंगे, लॉन्गेशन सेलेक्ट कर लेंगे और नंबरिंग करेंगे 1 2
3 4 5। तो 5 के लिए क्या हो जाएगा वर्ड रूट, तो पेंटेन अमाइड। ठीक है, अब इसका भी कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। 6 के लिए क्या हो जाएगा हमारा वर्ड रूट, हेक्सेन। क्या हो जाएगा, हेक्सेन, हेक्सेन अमाइड। ठीक है, ये हमारा अमाइड। तो ये है हमारे फंक्शनल ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आप इसको क्या करिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है दोबारा से इस वीडियो को देखिए, पढ़िए, समझिए। क्यों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये यहीं पे आपका फंक्शनल ग्रुप हमारा समाप्त होता है, एंड होता है। तब तक आप क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए बाय।